एलिकॉन मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये एलिकॉन की बूस्ट मीटिंग है। यहाँ पे एलिकॉन की सभी अच्छी इंफॉर्मेशन, जो भी नई इंफॉर्मेशन है वो आपको हर बार दी जाएगी। तो आज की इंफॉर्मेशन का जो मेरा पॉइंट है वो आपकी जो क्वेश्चनरी होती है कि सर ये अपनी फ्रेंचाइजी किस तरह होती है, फ्रेंचाइजी का मॉड्यूल क्या है, फ्रेंचाइजी के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, तो उसी के बारे में आज की मीटिंग है। जो आपको मैं सर का ही मैसेज आपको पढ़ाऊंगा, जो सर ने मुझे भेजा है, वहीं से आप हम टाइम बर्बाद किए बिना डायरेक्ट फ्रेंचाइजी मॉड्यूल पे आते हैं कि फ्रेंचाइजी मॉड्यूल क्या है। ठीक है, तो सब लोग को लिखना है तो लिख सकते हैं बाद में अभी, बट सर काफी सारे बिजी है अपने सॉफ्टवेयर को ऑटो मोड में डालने के लिए। तो सभी को रिक्वेस्ट है कि तब जस्ट वेट, कोई बंदा आना चाहता है मीटिंग में, रुकिएगा। मीटिंग को अनलॉक ही रखता हूँ, अनलॉक रखने के बाद कोई अंदर बोलेगा नहीं, वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अपने आप जुड़ सकोगे मीटिंग में। ओके, सर ने जो बताया वही आपको, वही सब वर्ड टू वर्ड में बोल भी सकता हूँ, मगर बात यह है कि सर का मैसेज मेरी कोई भूल नहीं रह जाए। तो उसी मैसेज को हम देखते हैं जो सर ने मुझे भेजा है। फ्रेंचाइजी मॉड्यूल क्या है, तो आप में क्या कभी कभी कंफ्यूज होते हो कि इसमें ये है, ये है। कोई बोलता है 2 लाख डाउन होगा 6 लाख मिलेगा, ऐसा नहीं मिलता है। वो फ्रेंचाइजी का पूरा स्ट्रक्चर अलग है और अपना नेटवर्क अलग है, दोनों को मिक्स कभी मत कीजिएगा, कभी मत। मैं नीचे से चलता हूं तो फ्रेंचाइजी मॉड्यूल में सबसे पहली छोटी वाली फ्रेंचाइजी है मोबाइल फ्रेंचाइजी, जिसके लिए आपको कोई भी दुकान नहीं रखनी है, कोई दुकान किराए पे नहीं रखनी है, अपने घर पे ही सामान रखना है और वे हरती फिरती दुकान है आपकी। कैसे आप फ्रेंचाइजी रख सकते हो, उसके लिए कोई डिपॉजिट सुन लीजिएगा, उसके लिए कोई डिपॉजिट आपको कंपनी में नहीं देनी है। 2 लाख की परचेस करनी है, 2 लाख का माल आपको मिल जाएगा और उसके सामने 2 लाख का वॉलेट सर आपको देंगे। अभी उसकी कंडीशन ये है कि हर महीने आपको 2 लाख का वॉलेट मेंटेन करना है। मोबाइल फ्रेंचाइजी की ये कंडीशन है। तो अभी कोरोना चलते हुए अभी हमारी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो सर ने थोड़ा फ्रीडम दिया हुआ है, तो अभी आपको वो मेंटेन नहीं करना है। ठीक है, अभी कोरोना चलते 3 महीने की स्कीम है, तो अभी मोबाइल फ्रेंचाइजी ले लेनी है। बाद में ये कंडीशन आने वाली है, शायद आप को 2 लाख में ना भी मिले, वो जैसे जैसे बढ़ेगा सब रूल्स रेगुलेशन चेंज होते जाए। तो अभी 2 लाख में मिल रही है और सर हमें हेल्प करने के लिए तैयार है। सर हम एक कोटेशन देंगे, वो कोटेशन के मुताबिक आपको भारत सरकार में से किसी सहकारी बैंक से लोन मिल जाएगी। तो वो लोन डायरेक्ट सर के अकाउंट में ही जाएगी और उसी लोन के मुताबिक आपको आराम से फ्रेंचाइजी मिल सकती है। तो मोबाइल फ्रेंचाइजी लेके 2 लाख का परचेज करना है। फिर से बोलता हूं, 2 लाख के परचेज में 2 लाख की प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी और 2 लाख का वॉलेट मिलेगा। अब आपको जो फायदा है वो फायदा वो रहेगा कि आपको जो भी आप बिक्री करोगे, वो आप रिटेलिंग करते हो या उसमें से आईडी बनाते हो, तो उसमें से आपको हर बीवी का 5% आपको मिलेगा। हर एक बीवी का आपको 5% आपके अकाउंट में रिटर्न जमा हो जाएगा। तो ऐसा होता है कि अगर आपके पास, इसको अलग तरीके से मैं बताना चाहूंगा कि आपके पास मोबाइल रिचार्ज के कोई बैलेंस आ गया कि चलो जियो का रिचार्ज करना है, तो आपके पास 2 लाख का रिचार्ज बैलेंस है वॉलेट में, आपने सबको रिचार्ज कर दिया, तो ऐसे उसकी आईडी ग्रीन हो जाएगी। अभी होता क्या है, वो 2 लाख का बैलेंस आपके अंदर होगा, प्रोडक्ट तो आ गई, बैलेंस भी होगा। वो बैलेंस अभी मानो कि मोदी सर ने, मजीद मोदी सर ने कोई फ्रेंचाइजी ली है, वो मेरी क्रॉस लाइन है, उन्होंने ली है, वहां फ्रेंचाइजी में से मैं मोदी सर को 10,000 दूंगा, 20,000 दूंगा कैश, बोलूंगा सर मेरे में जरा रिचार्ज कर दो ना। तो मोदी सर मुझे उनके 2 लाख में से मुझे 10,000 20,000 मैंने जो बोला वो मेरी वॉलेट में आ जाएगा। ठीक है, वो वॉलेट में से मैं जहां भी बाजार में घूमता हूं, कोई मुझे आईडी मिलती है, तो वहां बैठे बैठे ही मुझे राकेश भट्ट सर को नहीं बोलना है कि सर जी ये आईडी ग्रीन करो। सुन लीजिएगा, अभी मैन्युअल मोड पे सॉफ्टवेयर चल रहा है, काफी सारी अपग्रेड आ रही है। तो आप ऐसे सोचता हो कि सर ये नहीं कर रहे तो सर अच्छा करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने आप आईडी ग्रीन करोगे, वॉलेट आपको मिलेगा, या फिर वो फ्रेंचाइजी वाला आपको ग्रीन कर देगा वो वॉलेट में से। तो क्लियर है सबको कि किसी को कोई क्वेश्चन मोबाइल फ्रेंचाइजी के लिए है?
होना नहीं चाहिए। 2 लाख में प्रोडक्ट मिली, 2 लाख की आपको वॉलेट मिली, वॉलेट में से आप रिचार्ज कर करके अपनी डाउन लाइन के या क्रॉस लाइन की रिचार्ज करके आईडी बना सकते हो। अब ये बात है कि दर्शन परीख अब्दुल मोदी सर के नीचे डाउन लाइन में है और दर्शन परीख ने एक फ्रेंचाइजी ले ली 2 लाख की, तो अब्दुल मोदी सर को क्या फायदा है? कुछ भी फायदा नहीं है। अगर मैं खुद रिटेलिंग करता हूं तो मेरी खुद की सर्विस है मोबाइल फ्रेंचाइजी के लिए, उसके लिए मेरे अपलाइन को कोई फायदा नहीं है। तो ये अपलाइन डाउनलाइन वाला नेटवर्क अलग है, ये फ्रेंचाइजी वाला नेटवर्क अलग है। दोनों को मिक्स मत कीजिए, दोनों को मिक्स मत कीजिए। हाँ, मैं मेरी डाउन में कोई वो फ्रेंचाइजी में से नई आईडी लगाता हूं, मेरी डाउनलाइन कोई मेरी फ्रेंचाइजी से नई आईडी लगाता है, तो वो डाउनलाइन का जो भी बीवी आता है वो मेरे में अलग से नेटवर्क वाले हिस्से में वो कंटेंट होता है, उसको गिना जाता है, उसके उसी हिसाब से अब्दुल मोदी सर को ऊपर उसका कमीशन मिलेगा जो मेरी डाउनलाइन में बिजनेस करता हूं वो। मैं मेरी फ्रेंचाइजी में 2 से 2 लाख का रिटेलिंग कर दूं तो उसका कुछ भी फायदा मेरी अपलाइन को होने वाला नहीं है, क्योंकि वो मैं अपना खुद का सर्विस दे रहा हूं। अगर मैं कोई आईडी बनाऊंगा तो ही उनको मिलेगा। दूसरी बात, किसी ने कहीं पे बताया था कि 2 लाख की फ्रेंचाइजी लो 6 लाख ले जाओ, ऐसा नहीं होता है। फ्रेंचाइजी अलग चीज है और वो 6 लाख अलग चीज है। 2 लाख का रिचार्ज करने से आपको बट सर 6 लाख नहीं देंगे। हाँ, 2 लाख की फ्रेंचाइजी में से आप खुद की 1-1 लाख की वो आईडी लगा लो तो आपको 1 लाख के सामने 3 लाख सर देते हो, आईडी पे देते हैं, नहीं कि आपको वो मोबाइल फ्रेंचाइजी में देते हैं। ठीक है, तो ऐसे आईडी लगा दो तो 6 लाख मिलेगा, पर आईडी आपने 2 लगा दी तो आपके वॉलेट में 2 लाख खत्म हो गए। समझ रहे हो, आपके वॉलेट में 2 लाख खत्म हो गए। तो अब डाउनलाइन जैसे भी आती है आपके पास, बोलेगी मुझे अभी आईडी ग्रीन करवानी हो तो फिर से आपको बैलेंस करवाना पड़ेगा और उसी बैलेंस में से आप आईडी ग्रीन कर सकोगे। वो जो आपके पास 2 लाख की प्रोडक्ट है वो आपको खुद को बेचनी पड़ेगी। फिर से आप रिचार्ज करोगे, फिर से साहब आपको बट सर आपको वहां से प्रोडक्ट भेजेंगे। जितनी बार रिचार्ज करोगे इतनी बार कंपनी में से प्रोडक्ट आएगी। वो बात क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद आगे जाते हैं डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी में। तो फ्रेंचाइजी आपको रहेगी 10 लाख की फ्रेंचाइजी, 10 लाख का माल परचेस करना है और 5 लाख आपको फर्नीचर के लिए। एक्सक्यूज मी, सभी को अपना माइक बंद रखना है प्लीज। 10 लाख आपको माल परचेस करना है, प्रोडक्ट परचेस करनी है और 5 लाख के फ्रेंचाइजी के फर्नीचर के एक मॉड्यूल के हिसाब से, एक मॉडल के हिसाब से सर खुद आपको एक मॉडल के हिसाब से फर्नीचर और सब कुछ बना के देगा। कंपनी मॉडल बनाएगी, मॉडल फ्रेंचाइजी होगी उसकी, उसके हिसाब से 5 लाख उसका डिपॉजिट रहता है, 5 लाख फर्नीचर के लिए सब रखते हैं और 10 लाख की फ्रेंचाइजी में सेम टू सेम रहेगा। जो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी होती है उसमें उसके नीचे काफी सारी मोबाइल फ्रेंचाइजी होती है। मोबाइल फ्रेंचाइजी में कोई रूल्स नहीं कि कितनी दी जाए, हो सकता है अहमदाबाद में 100 भी हो 200 भी हो, उसका कोई रूल्स नहीं। मोबाइल फ्रेंचाइजी माने मोबाइल बेचने वाला किराने की दुकान है तो किराने की दुकान की कोई रूल्स नहीं होती कि एक दुकान यहाँ खुली तो पास में दूसरी दुकान नहीं खुल सकती। एक साथ एक ही लाइन में 10 दुकान खुल सकती है, जिसका जितना दम वो बेच के दिखाए। तो ऐसे जैसे ही 100-200 मोबाइल फ्रेंचाइजी खुल गई किसी जगह, मानो कि अहमदाबाद में या बंबई में खुल गई और वहां 15 लाख की जो फ्रेंचाइजी है बड़ी, तो बड़ी फ्रेंचाइजी वाले को वो मोबाइल फ्रेंचाइजी को सर्विस देनी है। तो मोबाइल फ्रेंचाइजी वाले को जो भी परचेस करनी है उसको रिचार्ज भी करवाना है अपने वॉलेट में, तो वो रिचार्ज वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी से करवा सकता है। कंपनी उसमें कोई दखलगिरी नहीं करेगी। आप कंपनी में डायरेक्ट नहीं जाओगे। अभी हमारे कंपनी में डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी नहीं है, तब तक मोबाइल फ्रेंचाइजी वाले डायरेक्ट कंपनी को कनेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, मैं बीच में रुक के जो भी बीच में आवाज आ रही है उनको बाहर भेज दूंगा, तो प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए। अगर आपको मेरी बातों में कोई अच्छा नहीं लग रहा है, सुननी नहीं है, तो आप अपने आप मीटिंग में से बाहर जा सकते हो। ठीक है, तो मोबाइल फ्रेंचाइजी अभी मोबाइल फ्रेंचाइजी है, इसलिए राकेश भट्ट सर आपको 2 लाख का रिचार्ज कर देंगे। पर एक बार डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी आ गई, बाद में आपको राकेश भट्ट सर को फोन नहीं करना है। डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी से आपकी सभी सर्विस हो जाएगी। डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी माने छोटी सी एलिकॉन कंपनी वहां खुल गई, उसकी एक ब्रांच खुल गई, उसमें 10 लाख का वॉलेट मेंटेन करना है। फॉरेन टूर सर गिफ्ट में देंगे ओनर को कंपनी साइड, और 10% ऑन बीवी, 10% ऑन बीवी। आप जो भी बिजनेस करते हो वो बीवी का 10% आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो है
सबसे बड़ी एजेंसी वो है कैरी एंड फॉरवर्ड, स्टेट के लिए, पूरे स्टेट के लिए एक एजेंसी होगी, उसका वही है 1,25,00,000 का आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। उसमें जो 25,00,000 है वो फर्नीचर हो सभी में वो डिपॉजिट रहेगा। 1 करोड़ जो है, 1 करोड़ का आपको प्रोडक्ट दी जाएगी और उसमें सभी सर्विस कंपनी के तरफ से होगी, जैसे कि ऑल वर्क लाइक स्टाफ, जीएसटी, फर्नीचर, ऑफिस रेंट विल डू कंपनी एंड ऑल वर्क ऑन पेपर। ये जो भी बोलता हूं उसका पेपर वर्क होगा। स्टाफ का जो भी आपको मेहनताना देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी, वो सब कुछ कंपनी देगी, जीएसटी कंपनी भरेगी, टैक्सीज कंपनी भरेगी। आपको पूरे बिजनेस में से 5% मिलेगा बीवी में से। कंडीशन है कि हर महीने स्टेट लेवल की अगर आप एजेंसी लेते हो बड़ी, तो हर महीने 1 करोड़ का बैलेंस आपको वॉलेट आपको मेंटेन करना है। तो वो स्टेट लेवल की जो फ्रेंचाइजी है उनके नीचे डिस्ट्रिक्ट जितने भी है, गुजरात में मानो 27, 30, 35, 40 जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी उसके अंदर आएगी। डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी को सभी प्रोडक्ट या रिचार्ज करवाना है तो वो स्टेट फ्रेंचाइजी के पास जाएगी और डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के पास मोबाइल फ्रेंचाइजी वाले जाएंगे। तो डायरेक्टली हम कंपनी में नहीं जाएंगे जब ये नेटवर्क होगा। तो अब आप समझ गए कि फ्रेंचाइजी के नेटवर्क अलग है, हम जो कर रहे हैं वो अलग है, दोनों नेटवर्क को मिक्स मत कीजिएगा। अब मैं हमारे एमडी मिस्टर राकेश भट्ट सर जी को बुलाना चाहूंगा, तो वो इस पे थोड़ा ज्यादा हमें नॉलेज दे। अगर राकेश भट्ट सर जी आ गए, सर जी थे, भट्ट सर जी, भट्ट सर, आर यू देयर? पहले तो फोन बंद रखवानो। हाँ, हेलो, भट्ट सर अभी है, कोई नेटवर्क इश्यू है शायद। हेलो भट्ट सर, सर जी आप यू आर यू देयर? भट्ट सर, सर जी, हाँ सभी लोग आपको सुन रहे हैं। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, क्लियर आपकी आवाज नहीं पहुंच रही सर जी, कोई दिक्कत है शायद। हेलो, ओके, हेलो। हाँ सर जी, हाँ सर जी। फ्रेंचाइजी के बारे में बता दिया सबको। हाँ सबको बता दिया सर। ओके ग्रेट। देखो क्या है, अभी हमारे पास बहुत अच्छी इंक्वायरीज आई है सब जगह से, और हम इसको और भी मॉडिफाई करने के चक्कर में हैं, क्योंकि आज हम लोग पूरी रात, मैं भी आज सोया नहीं हूँ, अभी भी जाग ही रहा हूँ। आज हमने पूरी रात बैठ के अपना स्टोर जो है, हमारा कंपनी का एक अलग डिपार्टमेंट है, स्टोर है, जिसमें हमको मेन क्या होता है, जो फ्रेंचाइजी सारी आने वाली होती है वो वहीं पे आने वाली है। तो वो पूरा साइट हमने वो पूरा डोमेन हमने क्लियर कर दिया आज रात को बैठ के। तो अभी मैं, अगर आज भी मैं किसी का अगर फ्रेंचाइजी बनाना चाहूँ तो मैं आज बना सकता हूँ, जैसा सिस्टम बन चुका है वहाँ। तो आज हमने पूरी रात वहीं किया था, मैं और हैदराबाद से शशि भाई दोनों जाग रहे थे आज, और वो मेरी सिस्टम को यहाँ पे कंटिन्यूस ऑपरेट कर रहे थे कि इसको किस तरह से करना है। फाइनली स्टोर कंप्लीट होने के बाद अब आती है बात एडमिन की। अब एडमिन में हमारा आज क्लोजिंग होने जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो मुझे बोल रहे थे कि सो जाए और शाम को करते हैं। मैंने बोला शाम को नहीं, आज खत्म ही कर। तो आज हम लोग इसको कंप्लीट करने वाले हैं। ये भी खत्म हो जाएगा क्लोजिंग का मैटर। उसके बाद में इमीडिएट बेसिस पे, मतलब विद इन 24 आवर्स, ये पूरा सिस्टम ऑटो में चला जाएगा। वंस एक बार ये सिस्टम चला गया ऑटो में, इसके Excuse बाद me, में sir, your यहाँ पे, voice is not audible. सॉरी, आपका वॉइस सर क्लीन उनको नहीं सुनाई देता। ओके, लेट मी,
अभी आ रहा है क्लियर वॉइस? हाँ सर, अब ठीक है सर, अब आ रहा है। एक सेकेंड। ओके। सिचुएशन पूरा ये है कि आज हमारा सिस्टम पूरा, आज मतलब 24 घंटे में हमारा सिस्टम पूरा ऑटोमेटेड होने वाला है। और इसके पीछे हम लोग मतलब दिन और रात लगे हुए हैं कि इसको कैसे फिनिश करें ताकि पेंडिंग वर्क्स ना रहे। जब तक हम लोग स्टोर्स कंप्लीट नहीं करते थे तब तक मैं किसी को फ्रेंचाइजी नहीं दे सकता था। आज हमारा स्टोर कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। देखो लोग क्या बोलते हैं, सर मेरे नीचे मैं फ्रेंचाइजी लेता हूँ, मेरे नीचे मैं डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी लेता हूँ, मेरे नीचे मैं मोबाइल फ्रेंचाइजी लेता हूँ। ये मेरे नीचे वाला गेम उसमें है ही नहीं। समझिए अल्टीमेटली क्या है कि ये जो नेटवर्क है अपना कंपनी का नेटवर्क वो अलग है और फ्रेंचाइजी नेटवर्क अलग है। और फ्रेंचाइजी नेटवर्क में प्रॉब्लम ये होता है कि अगर किसी बंदे को आपको लॉन्ग लॉन्ग लाइफ आपके साथ में रखना है, किसी डिस्ट्रीब्यूट फ्रेंचाइजी होल्डर को आपको अपने साथ में रखना है, तो उसके प्रॉब्लम्स समझने पड़ेंगे पहले। तो हमने क्या किया है, वहां पे नेटवर्क बनाया है लेकिन ऐसे बनाया है कि लोगों का फायदा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टेट C&F लेता है तो कंपलसरी वहां के जितने भी डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी होल्डर है उसको स्टेट C&F से ही माल परचेज करना होगा। तो यहाँ पे कंपनी स्टोर डिपार्टमेंट में यहाँ पे स्टेट का रजिस्ट्रेशन होगा, उसके डाउन में डिस्ट्रिक्ट का रजिस्ट्रेशन होगा। 10 फ्रेंचाइजी, 15 फ्रेंचाइजी, 20 फ्रेंचाइजी, 25 फ्रेंचाइजी डिस्ट्रिक्ट की बनेगी। अब जब डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी बनती है तो उसके बाद में आती है तालुका फ्रेंचाइजी। हमने उसको नाम दिया है मोबाइल फ्रेंचाइजी। अब तालुका फ्रेंचाइजी में क्या होता है कि हमारी प्रोडक्ट्स में बहुत सारे वेरिएशंस है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो अगर कोई एग्री शॉप वाला ये फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो वो शैम्पू साबु वो नहीं रखेगा अपनी ऑफिस पे, अपनी एग्रीकल्चर की शॉप पे। अगर कोई किराने वाला अपनी फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो वो वहां पे एग्री प्रोडक्ट नहीं रखने वाला है। अगर कोई ब्यूटिशियंस अपनी फ्रेंचाइजी लेने वाली है या लेने वाला है तो वो लोग वहां पे एग्रीकल्चर सेल नहीं करने वाले। अल्टीमेटली क्या होता है कि एक तालुका में बहुत सारे ब्यूटिशियंस होते हैं, बहुत सारे किराने की दुकान वाले होते हैं, जनरल स्टोर वाले होते हैं, बहुत सारे एग्रीकल्चर वाले होते हैं। तो उनके लिए हमने फ्रीडम रखा है कि ये फ्रेंचाइजी की कोई लिमिटेशंस नहीं है कि इतने एरिया में ये बाजू बाजू की दो दुकान है तो दोनों अलग अलग है तो वो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी मोबाइल फ्रेंचाइजीज खुलती है उसको कंपलसरी डिस्ट्रिक्ट से प्रोडक्ट लेना होता है, वो कहीं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट से नहीं ले सकते। क्योंकि ये एक रिलेशन की बात, अगर मेरा रिलेशन डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के साथ में अच्छा नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट से ले लूंगा या कंपनी से ले लूंगा। तो जो बंदा डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी ले रहा है उसने हम पे ट्रस्ट किया है, अगर वो ट्रस्ट टूट गया तो, इसलिए हमने कंपलसरी कंडीशन रखी हुई है, कंपलसरी यू हैव टू परचेस फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी, अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं या नहीं है। और डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी को कंडीशन लगाई हुई है कि यू हैव टू परचेस फ्रॉम द C&F ओनली, कंपनी से नहीं। तो ये एक सिस्टम बनाया हुआ है, ये पूरा फ्रेंचाइजी के लिए है, लेकिन किसी बंदे का वहां पे आईडी नहीं है कि मेरे नीचे ये फ्रेंचाइजी, ऐसा नहीं। पहली बात ये, सब बात बिजनेस वॉल्यूम पे ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा बांट रहे हैं। अगर आप प्लान को जानते हो तो प्लान में बिजनेस वॉल्यूम बहुत ज्यादा हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हमारे पास लिमिटेशंस है और उस लिमिटेशंस में हमें जाना था। वी हैव स्पेंड 20% फ्रॉम द बिजनेस वॉल्यूम। अगर बिजनेस वॉल्यूम का 20% आपको लगेगा कैसे, 5% C&F में जाते हैं, 10% डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी में जाते हैं और 5% जाते हैं मोबाइल फ्रेंचाइजी। वी आर शेयरिंग 20% फ्रॉम द बिजनेस वॉल्यूम विच वी हैव टू मेंटेन कि मेंशन कि अगर ये इसके साथ में कोई डीलर्स आता है, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ्रेंचाइजी वाला है या डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी वाला है, अगर कोई लेता है तो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि दिवाली में कुछ अच्छा हो
या किसी त्योहार में कुछ अच्छा हो, या कंपनी उसके लिए कुछ अच्छा करे, तो कमीशन के साथ में उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है, उनको भी हमें फिलअप करना है एज अ ऑफर। तो उनके लिए जैसे सारे नेटवर्कर्स के लिए हम लोग ऑफर लाते हैं, उसी तरह उनके लिए भी ऑफर्स आएगी। So ultimately, my vision is very clear कि ट्रेडिशनल इज अ ट्रेडिशनल पार्ट एंड नेटवर्क इज अ नेटवर्क पार्ट। ट्रेडिशनल को नेटवर्क के साथ में मिक्स नहीं करेंगे और नेटवर्क को ट्रेडिशनल के साथ में मिक्स नहीं करेंगे। जो बंदा मोबाइल फ्रेंचाइजी लेता है, उनको रिटेल करने का और अपनी अपलाइन या अपनी डाउनलाइन में किसी को सप्लाई करने का मौका मिलता है, बट दे है वो फ्री हैंड, वो कहीं पे भी जाके बेच सकता है, और उनके साथ में अगर किसी का रिलेशन अच्छा है तो क्रॉस लाइन भी उससे आके माल ले सकती है। वी डोंट हैव एनी इश्यूज। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी है, उनके पास से मोबाइल फ्रेंचाइजी को कंपलसरी उनके पास से ही लेना है। अब मेन बात आती है कि यहाँ पे हम क्यों ये ट्रेडिशनल अलग किया और ये नेटवर्क अलग किया। क्या होता है, नेटवर्किंग में अगर नेटवर्कर को बेनिफिट दे रहे हैं तो उनका ध्यान ट्रेडिशनल में चला जाता है। और वी आर हियर टू मेक मनी, टाइम पास करने के लिए नहीं आए। अगर ट्रेडिशनल बिजनेस से करोड़ों रुपए बनते तो हम लोग वही करते ना फिर। तो एक सिंपल लॉजिक लगाया हुआ है कि ट्रेडिशनल पूरा अलग पार्ट रखा हुआ है, नेटवर्क अलग पार्ट रखा हुआ है। ट्रेडिशनल उन लोगों के लिए, अच्छा आप लोगों के लिए एक मौका है कि आप नेटवर्क के साथ में पार्ट टाइम ट्रेडिशनल चला सकते हो इफ यू आर टोटली फ्री। और आप सोच रहे हो मैं एक दुकान डाल के अपना नेटवर्क भी करूंगा और बिजनेस भी करूंगा और ट्रेडिशनल बिजनेस भी करूंगा, काउंटर पुशिंग भी, रिटेल भी करूंगा, सारे बेनिफिट मुझे लेने हैं, यू कैन डू दैट। वी डोंट हैव एनी इश्यूज, राइट। सो एक सिस्टम बनाई हुई है जिसमें आपको मौका मिल रहा है। सारी नेटवर्क कंपनी में ये मौका नहीं मिलता है। ये इसलिए मिल रहा है बिकॉज वी आर हियर टू सोल्व योर इश्यूज। लेकिन उसको आपके विजन्स के आड़े नहीं आने देंगे। अब दूसरी कंपनी में जैसे फ्रेंचाइजी चालू होती है, बंद भी हो जाती है। बंद होने का कारण क्या है कि उनके पास से जो लेने वाले बंदे हैं, प्रोडक्ट परचेज करने वाले, उनसे उनका रिश्ता बिगड़ गया, तो उनकी फ्रेंचाइजी में टर्नओवर आना बंद हो गया। धीरे धीरे वो बंदा नेगेटिव हो जाता है, बंद कर देता है। लेकिन हमारी डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी कभी बंद नहीं होगी, क्योंकि हमने कंडीशन करी हुई है कि उस डिस्ट्रिक्ट का पूरा परचेज वहीं से होगा। सो इट इज अ क्लियर मैसेज टू द पीपल कि ये एक सिस्टम है और वी हैव टू फॉलो दैट। और उसमें कोई गलत शलत नहीं होगा। हर एक जगह पे वॉलेट मेंटेन के अलावा और कंडीशन रखी नहीं हुई है। हाँ, C&F और डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी में 2-2 साल के एग्रीमेंट्स की प्लानिंग हमारी चल रही है और ऑन पेपर होगा सब कुछ। सिर्फ मोबाइल फ्रेंचाइजी ऑन पेपर नहीं होती है, बिकॉज मोबाइल फ्रेंचाइजी में ऑनलाइन एग्रीमेंट बना देंगे हम लोग। लेकिन ये जो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी और C&F है, वो तो कायदे से स्टैंप के ऊपर होगा, क्योंकि हमें भी लंबा चलना है, उनको भी लंबा चलाना है। तो ये सिस्टम बनाई हुई है, बेहतरीन है। जैसे ही चलेगी मार्केट में पता चलेगा आपको कि हम कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। अच्छा, हमें भी पता चलेगा कि इसमें ब्लैक स्पॉट कहाँ है। अगर कहीं पे भी ब्लैक स्पॉट है तो हम डेफिनेटली उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी के लिए हमारे पास ये है। दर्शन भाई। हाँ सर जी, हाँ सर जी। अगर किसी को कोई सवाल है, एक बात मैं कल भी बोला था कि कोई बर्ड सर को डायरेक्ट कॉल नहीं करेगा। वो अभी ऑटो मोड में सॉफ्टवेयर ले जाने के लिए बैठे हैं। तो कभी क्या होता है कि मेरे भी कॉल पूरे दिन नहीं उठाते सर, ऐसे नहीं कि सभी को उठाते, फाउंडर के भी नहीं उठाते। और वो हम लोग फाउंडर और मैं जानता हूं कि सर फोन नहीं उठाते तो कोई काम होगा, मगर सभी को ऐसा पता नहीं होता है, तो कभी कभी बुरा लग जाता है कि बट सर ने मेरे कॉल नहीं उठाया। तो कॉल करना ही नहीं है। आपके पास फाउंडर है, कोर कमेटी मेंबर्स है, उनको कॉल कीजिएगा, वो आपको सब कुछ बताएंगे। अब मैं इतना समझ सकता हूं कि किसी को इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं रही होगी, किसी को भी फ्रेंचाइजी के बारे में अगर है तो आप मुझे पर्सनल कॉल कर सकते हो। अभी ये मेरे लिए ग्रेट है, ये 10:30 की मीटिंग के लेके बर्ड सर अभी है हमारे साथ। तो बर्ड सर को ही आगे का सेशन के लिए एक सेशन था सर, जो डीके टंडेल सर और एनपी शाह सर लेने वाले थे, मगर अभी आप हो मीटिंग में तो आपसे ज्यादा कोई नॉलेज अवेलेबल है नहीं। ऑब्जेक्शन ओवरकम वाला हमें सेशन नहीं, लेने वाले थे। knowledgeable की बात ही नहीं है। समझो एक बात, हाँ सर जी, हाँ जो सर लोग जी। हमारे साथ में, डीके टंडन सर है क्या? हाँ है ना टंडेल सर, टंडेल सर ओके, वेरी गुड। जुड़ गए हैं। अभी तो 23 है हम अंदर।
हम्म। हाँ, तो आते अभी क्या हुआ, हाँ सुबह लाइट चली गई और इसलिए मेरा काम पेंडिंग रह गया, बिकॉज मैं चार्जर लगा के लैपटॉप में वर्क नहीं कर रहा था, तो ओके बैटरी डेड हो गई। ओके। तो मैं आपके साथ में जुड़ पाया, वरना नहीं जुड़ पाता था। सबको एक बात बता दूं, हाँ। ये जो मैसेज मैंने दिया ना, वो सब सर को मैंने रात को बोला था, सर ये ऐसा मैसेज चाहिए मुझे, तो सर ने ये मैसेज मुझे रात को 3:15 भेजा है। तो आप सोचो ये बंदा जो भी बोल रहा है बट सर, वो कब सोएंगे और कब यहाँ सामने बैठे हैं। तो सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, नोट पेन लेके बैठ जाओ। सर जो बोल रहे हैं ऑब्जेक्शन ओवरकम के लिए, वो हमें लिखना है। लिख के उसको रट्टा लगाओ, जो भी लगाओ, लिखना है ऑब्जेक्शन ओवरकम के बारे में। बट सर बोलेंगे, हम सुनेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। जो आज का टॉपिक था, वो टॉपिक के लिए सर सॉरी, आज भट्ट सर है तो उनका हम लाभ ले लेते हैं। बट सर ऑब्जेक्शन ओवरकम, जैसे भी कि ऑब्जेक्शन आता है कभी, मेरे पास पैसे नहीं है, वो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन आता है, उसके लिए क्या किया जाए? बट सर। देखो, कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है लाइफ में। समझो एक प्रॉब्लम क्या है, शायद हमारी कल बात हुई थी इस टॉपिक के हाँ ऊपर सर। ही, शायद उसमें हाँ होके सर। गया हाँ था मैं। सर। हाँ सर। और ये सबको आज बताने की जरूरत है। एक्चुअली क्या है हम्म कि जब आप किसी को कोई भी चीज बताते हो, तो हम्म उसको क्या दिखा रहे हो, ये मेन इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें उसको दिखता है अपना फायदा, तो बंदा चाहे कोई भी पोजीशन में है, बाहर निकलने के लिए हाथ पैर तो हर कोई मारता है। अगर आप पानी में तैरना नहीं आता है, फिर भी छलांग मारते हो, तो ऐसे स्टेच्यू बन के पड़े नहीं रहोगे। डेफिनेटली यू विल मूव योर हैंड एंड लेग्स, क्योंकि आपको बाहर निकलना है। डेफिनेटली उसी टाइप का सिचुएशन उसका है कि उसके पास पैसा नहीं है ज्वाइनिंग करने के लिए। ये हम्म। उसका सिचुएशन है। या और वहां पे हाथ पैर किसको मारना है? उसी को उसे मानना है। खुद को। खुद को मानना है। लेकिन वो हाथ पैर तभी मारे गए जब उसको पता होगा मैं निकल सकता हूँ। तो जब आप प्लान शो करते हो, जब आप उसको दिखाते हो कुछ भी, तो आपका मेन मोटो ये होना चाहिए कि वी नो कि इसके पास पैसा नहीं है, वी नो दैट। तो उसको यही समझाना है कि भाई यार, नहीं है इसलिए तो मैं यहाँ पे हूँ। अगर आपके पास पैसा होता तो मैं यहाँ पे नहीं होता। आप अपने घर पे ऐश कर रहे होते। यू डोंट हैव मनी, दैट्स व्हाई आई केम हियर, वाओ। राइट? तो वाओ। उसमें से कैसे बाहर निकलेंगे? हम्म उसमें से कैसे बाहर निकलेंगे, हमें ये सोचना है। पैसा नहीं है ये नहीं सोचना है, क्योंकि ये अगर सोचते रहोगे तो वही सिचुएशंस रहने वाली है। आज भी नहीं है, एक साल के बाद में भी नहीं है। ये डेफिनेटली है। तो ओके। बाहर निकलना एक अलग चीज होती है। अगर आपका ध्यान सिर्फ प्रॉब्लम पे है, तो आप सिर्फ प्रॉब्लम को फॉलो कर पाओगे। अगर आपका ध्यान सॉल्यूशन पे है, तो आपके पास प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। तो मैटर क्या होती है, लोगों का ध्यान कहाँ लेके जाना है, ये लीडर्स तय करते हैं, हम लोग तय करते हैं। कहीं ना कहीं गड़बड़ ये हो जाती है कि एक माहौल आपके हाथ में बन चुका है, एक सिस्टम आपके हाथ में आ चुका है। फिर भी आप जब डाउट करते हो, जब मुझे काफी सारे लोग डाउट करते हैं, और उनकी जगह पे वो सही है, क्योंकि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। बात सही है, बिल्कुल सही सही है। है। सही है। लेकिन जो दूध का जला है वो समझेगा। अगर कोई बंदा मार्केट में एस्टाब्लिश हो रहा है, 1.5 साल से ऊपर हो गया बैठा हुआ है, बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर रहा है, कोरोना की सिचुएशन आ चुकी है, फिर भी वो अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, डाउन में नहीं ला रहा है। कोरोना में सब लोग डाउन में आ रहे हैं। अब देखो, सिचुएशन सबकी डाउन है, हम लोग प्लस हो रहे हैं। हमने कोरोना में नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, क्या? हैंड सैनिटाइजर, सही है। जो हमारे प्लानिंग में कभी था ही नहीं था। नहीं नहीं था। हम ज्यादा हमने ज्यादा कोरोना में कमा सके। चाय लॉन्च कर रहे हैं हम हम्म लोग। हम्म। चाय, है ना, जो घर पे हम लोग पीते हैं रोज, वो चाय लॉन्च कर रहे हैं। उसमें दो क्वालिटी वाओ। ला रहा हूँ, एक प्रीमियम वाओ। रेंज और एक लोकल रेंज। अगर आप वाघ बकरी चाय को जानते हो, उनकी जो प्राइस है वही प्राइस से मिलेगा, वाओ। मतलब मार्केट प्राइस। सुपर। उसमें मेरी अभी चल रही है कसरत। मतलब आप सोचो कि ये सिचुएशन में ऑलरेडी जो 50 प्रोडक्ट बना के 1.5 करोड़ फंसा के मैं बैठा हूँ, फिर भी मैं पैसा डाल रहा हूँ, बिकॉज आई एम अपग्रेडिंग माई सेल्फ। मुझे यस। पता है मैं क्या करने निकला हूँ। लोग क्या कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में डाउन में आ रहे हैं कि नया कुछ मत बनाओ, अभी कितना बढ़ेगा पता नहीं है, नया कुछ मत बनाओ। अपन नया बना रहे हैं। सही अभी बात। हम लोग क्या, सॉफ्टवेयर कंप्लीट कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर कंप्लीट करने के बाद एप्लीकेशन बना रहे हैं।
तो एप्लीकेशन का 1.5 लाख का खर्चा एक्स्ट्रा क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमें पता है हमें कहाँ जाना है, तो वी आर स्पेंडिंग आवर मनी फॉर दैट। समझ में आ रहा है? या सर। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम पीछे नहीं जा रहे। अगर कुछ प्रॉब्लम्स है 1.5 महीने 2 महीने, डेफिनेटली प्रॉब्लम्स है, हर एक जगह पे प्रॉब्लम। जिस जगह पे प्रॉब्लम नहीं वहां पे उसका सॉल्यूशंस नहीं होता है। आप मुझे बताओ कि आप शादी करोगे और शादी के बाद आपका कभी आपकी वाइफ से झगड़ा नहीं होगा, या आपकी वाइफ का आपकी सास से झगड़ा नहीं होगा, या आपके बच्चे के साथ में कुछ अनबन नहीं होगी? ऐसा लिख के दे सकता है कोई? नहीं। अगर शादी जैसी सेंसिटिव मैटर में और इतनी इंपॉर्टेंट मैटर में अगर थोड़ा सा अप डाउन होता है, तो बिजनेस भी इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। या वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि इसमें भी थोड़ा अप डाउन होता है। लेकिन इफ योर पार्टनर इज लॉयल देन यू डोंट हैव टू वरी। अगर आपका पार्टनर लॉयल है, आपको जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी तू मैं हो जाने दो, लेकिन रिलैक्स रिलैक्स हो गए, आपका बॉडी माइंड रिलैक्स होगा, क्योंकि आपको पता है यू डोंट हैव टू हाइपर, बिकॉज आपको पता है वो लॉयल है। सेम यहाँ पे है कि हम लोग बिजनेस में आए, हमें थोड़े प्रॉब्लम्स आए। प्रॉब्लम्स क्यों आए? राकेश भट्ट ने खड़े किए? नहीं। क्योंकि हम जब किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं और वो लोग आपको जब घुमाते हैं, तो आपकी मजबूरी बन जाता है घूमना। सही है। और जब ऐसे हालात खड़े होते हैं, तब बंदे की सोच देखनी जरूर होती है। सही है। सही है। अगर सोच बड़ी है, पता है कि ये बंदा कुछ बड़ा करने निकला है, अगर भागने निकला, अगर भाग जाने वाला है, तो सोचो ना कि अगर आप मतलब कोई एक चोर है, वो किसी हम्म, मॉल में चोरी करने जाता है, और फिर वो वहां पे पुलिस स्टेशन में जाके पहले बोलेगा, सर जी मैं आपके एरिया में चोरी करने आया हूँ और मैं ये बिल्डिंग में जाके चोरी करूंगा, मेरा नाम ये है, आप लिख लो। ऐसा करके जाएगा क्या? नहीं ना। तो नहीं। हम लोग यहाँ पे इस इंडस्ट्री में आए तो काफी सारी 10,000 कंपनियां मार्केट में है, तो हम्म, 5,000 कंपनी, 7,000 कंपनी, 8,000 कंपनी ऐसी मार्केट में है जो ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया उन लोगों ने, और 3-3 4-4 साल से चल रही है। तो हम भी चल सकते हैं ना ऐसे। हम क्यों कंपनी गवर्नमेंट को बताए कि हमको गवर्नमेंट गाइडलाइन में रजिस्टर होना है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में हमें एंट्री करनी है? हम क्यों बताएं? हम पुलिस स्टेशन जाके क्यों बोले कि हम चोरी करना है? इट इज अ सिंपल लॉजिक यार, इसके लिए कोई बड़ा रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर इतना समझ जाए ना आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि करने क्या निकले। लोग आपके पास आते हैं कंपनियां लेके, लेकिन वो रजिस्टर नहीं करते हैं। क्या वो नहीं कर सकते हैं? नहीं, बात ऐसी नहीं है वो नहीं कर सकते। उसको पता है कि वो रजिस्टर करेंगे तो वो फंस गए, क्योंकि फ्रॉड आपके साथ में चलेगा, गवर्नमेंट के साथ नहीं। सत्ता के सामने शान पट्टी नहीं होती है भाई। और इसीलिए वो लोग फ्रॉड आपके साथ में कर सकते हैं, वो सत्ता के सामने, मिनिस्ट्री के साथ में नहीं कर सकते। और आपको मैं बता दूं कि डिपार्टमेंटल ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो होता है, डिपार्टमेंटल मतलब कि जो आप दुकान से खरीदते हो, वो डिपार्टमेंटल सीधा कर्मचारियों जो एम्प्लॉयज होते हैं गवर्नमेंट, उनके हाँ, नीचे आता है। और ये जो डायरेक्ट सेलिंग जो है, मिनिस्ट्री के नीचे आता है, सीधा मिनिस्टर के अंडर में आता है, रामविलास पासवान के सीधे अंडर में आता है। हाँ, मतलब कि इतनी सेंसिटिव मैटर है, लोग डरते हैं इसमें जाने से। और हम लोग उसमें एंट्री कर चुके हैं, जिसका पेपर मेरे पास है, किसी को चाहिए मैं कभी भी दूं। अब क्या होगा कि हमने वहां पे सबमिशन किया। हम्म, अब सबमिशन के बाद में वो लोग चेकिंग करते हैं। चेकिंग के बाद में कंफर्मेशन मेल और पेपर आता है, जिसको हमें वेरीफाई करके, स्टैम्प करके, सिग्नेचर करके मुझे उनको वापस दिल्ली भेजना होता है। लेकिन अच्छा। ड्यू टू दिस कोरोना इश्यूज वो लेटर हमारे पास अभी तक आया नहीं है। तो मैंने ऑलरेडी मेल कर दिया है कि सर वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम योर साइड, सो प्लीज डू मी अ फेवर एंड सेंड इट टू मी एज सुन एज पॉसिबल। मैंने ये लिख के भेज दिया। तो मैं सामने से कम्युनिकेट कर रहा हूँ मिनिस्ट्री पे। ये पहला बंदा आपने ऐसा देखा होगा जिसका इतना बड़ा बिजनेस नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस उतना बड़ा है कि हम डेफिनेटली जो जो कंपनी वहां पे रजिस्टर है ना, वो सब हजारों करोड़ का धंधा कर रहे हैं, वो लोग है वहां पे रजिस्टर, या ऑलरेडी अच्छा बिजनेस हो रहा है जिसका, वो वहां पे रजिस्टर है। और हमने टोटल 2 करोड़ का, 2.25 करोड़ का धंधा किया है बस।
टोटल 1.5 साल में। सर जी आपकी और यही हम बात वहां पे सर जी आपकी यही बात को सोचने मैं वाली बात है। सर जी आपकी यही बात को मैं सपोर्ट करना चाहूंगा। सबको जो भी मुझे नजदीक से जानते हैं उनको पता है मुझे पॉलिटिकल एस्पेक्ट मेरे अच्छे हैं। मैंने सर को पर्सनली बोला था कि रामविलास पासवान से सही करवानी है तो थोड़े बहुत पैसे लगेंगे सर, मैं करवा दूंगा। तो सर ऐसा कुछ करना है तो भट्ट सर ने क्लियरली बोला था मैं मेरा कुछ गलत नहीं है तो मैं एक भी पैसा दे के क्यों साइन करवाऊं। आपकी रिश्तेदारी है रामविलास पासवान के साथ, अच्छी बात है। आपके साथ घर में एक साल में एक बार आते हैं रामविलास पासवान, अच्छी बात है। मगर मैं पैसे दे के सही नहीं करवाऊंगा। अगर यही बात आपको समझनी है, भट्ट सर की यही बात को आपको समझनी है कि ये बंदे में दम कितना है, वो चाहे तो पॉन्जी स्कीम की तरह चला सकते थे ना। अभी उनको कितनी इनकम है आपको सबको, फाउंडर को सबको पता है। फिर भी अभी लॉकडाउन के दौरान जो भी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां वो करती है अपने गोडाउन में जो माल पड़ा है ना वो माल खत्म कर दिए स्कीम दे दे के, डबल बी भी दूंगा डबल डी भी दूंगा, ये माल खत्म करो, पैसा उठा दिए। अभी सर ने क्या किया, लॉकडाउन के दौरान एक नई चीज लॉन्च की। कोई एक कंपनी बताओ जो बरसों से चल रही है जिसने लॉकडाउन में नई कोई चीज लॉन्च की हो, कोई नहीं है। तो ये डेयरिंग है ये बंदे का, उस पर भरोसा रखिए। एक मेरा पर्सनल शेयर दूसरा भी आपको शेयरिंग करना चाहूंगा। कच्छ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सर के सामने बैठे थे, वो पूरी कच्छ की एजेंसी लेना चाहते थे। सर ने गोल गोल बोल के मिटा दिया। बाद में सर ने बोला दर्शन जी अभी कच्छ में कोई डेवलपमेंट अपना हुआ नहीं है, वो 1 करोड़ डालेगा बाद में आपकी ही जान खाएगा, एक बार डेवलप होने दो बाद में डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी में जाते हैं। ऐसे ही सर को एक बार मैंने बोला था सर मुझे गवर्नमेंट जॉब छोड़ देनी है और मैं फुल टाइम एलिकॉन करना चाहता हूं। अब ये बात मेरी सुन लीजिएगा, जो भी नेटवर्कर बैठे हैं, मेरे जैसा पागल किसी नेटवर्क एमडी को बोल दे, नेटवर्क के एमडी को बोल दे कि मैं मेरी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के 24 आवर्स में ये नेटवर्क करना चाहता हूं, तो पहला ऐसा एमडी है जिसने मुझे बोला सर जी वो नहीं छोड़ना है, जॉब को शुरू रखिए, आप जितना करते वो ही काफी है। दूसरा कोई एमडी होता ना तो वो मुझे चूस लेता, बाद ये मेरे में गलती निकालता, सर आप है ना ये नहीं किया ना इसलिए आपको सक्सेस नहीं मिली, ये नहीं की ना इसलिए सक्सेस नहीं मिले। मैंने 5 साल जी जान लगा दिए होते, मैंने जॉब छोड़ दी होती, बाद में सर को तो वही बोलना था ये किया इसलिए ये नहीं हुआ। तो सर ने क्या बोला, जॉब नहीं छोड़नी है, आप जो कर रहे हैं मुझे उससे पूरा आप पे कॉन्फिडेंट है, आप सैटरडे संडे भी अच्छा बिजनेस ला देते हो। तो ये कोई जिसमें एथिक्स है ना वही बोल पाता है, समझ लो। तो आप भरोसा रखा हो ना तो भरोसा रखो, उसको बोलना पड़ेगा मुझ पे भरोसा रखो, तो वो गलत बात है। सर की अमुक बात ऐसी है, बहुत टफली बोलते हैं, बहुत टफली बोलते हैं। मुझे तो ऐसा सीखा है उन्होंने एटीट्यूड, भाई जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है, नहीं जुड़ना है तो निकलो। हाँ सर जी, हाँ सर जी। मैंने हाँ, भरोसा एक ऐसी चीज है, हाँ सर, जब तक आप पानी में जाने की हिम्मत नहीं करोगे, तैरना नहीं सीखोगे। तो डर तो आज रोड में चलने वाले इंसान को भी है कि एक्सीडेंट हो गया तो क्या इससे हम लोग रोड पे चलना बंद कर देते हैं? नहीं, डर हर जगह पे होता है, लेकिन उसको आप कितना लेते हो वो मायने करता है। दूसरी चीज, रियल में हर एक बंदा अपनी फैमिली के लिए जिंदा है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सबको बताना चाहूंगा, आप जो भी फाउंडर्स है या जो बड़े लीडर्स है या अभी जो फ्रेशी है, सबको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म ये आपको सिलेक्ट करना है, अच्छा है कि नहीं है। कोई बंदा मीठी मीठी बातें करे, इससे वो अच्छा नहीं बन जाता है। शायद मैं पहला कंपनी का एमडी रहूंगा जिनने प्लान को कैलकुलेट करना सिखाया कि कंपनी कितना बांटती है, चेक करो। शायद पहला रहूंगा। पिछले 50 साल की इंडिया की नेटवर्क इंडस्ट्री में आज तक किसी भी लीडर ने या किसी कंपनी ओनर ने कैलकुलेशन करना नहीं सिखाया होगा कि ये कितना बांटते हैं और किस तरह से हमको बेवकूफ बनाते हैं। ये मैं पहला रहूंगा। तो इसका रीजन ये है कि मुझे पता है मैं क्या करने निकला, और मुझे ये भी पता है कि मेरे साथ में कौन टिकने वाला है कौन नहीं टिकने। मैं फिर भी जो
नहीं टिकने वाले उनको पकड़ के रखने की कोशिश करता हूँ। मेरा सही। विजन क्लियर है। लोग क्या करते हैं, लोग एक, जैसे कि मैंने कल एग्जांपल दिया था दर्शन भाई को, कि लोग क्या करते हैं कि आप अगर मुझे यहाँ से बॉम्बे जाना है तो मैं यहाँ से अगर किसी टैक्सी को हायर करता हूँ तो ये एक सिस्टम हो गया कि अभी वो टैक्सी बॉम्बे जा रही है क्योंकि मैंने उसको हायर किया है, ठीक है। अब वो वहां पे ड्राइविंग कर रहा है बंदा, अब बीच में गाड़ी खराब हो गई, वो ठीक करेगा, 1 घंटा लगाएगा। यू स्क्रूड अप, कि गर्मी चल रही है, गाड़ी खराब हो गई है, एसी चालू नहीं है, फलाना ढिकाना, यू स्क्रूड अप, यस राइट। अब मैं भी कंटाल गया, रास्ते में मैंने गाड़ी हायर करी और बीच में खराब हो गई, और थोड़ा आगे गया गाड़ी पंचर हो गई, क्या होगा? मैं और ज्यादा चिल्लाऊंगा उस पे, ये क्या कर रहा है यार, ये क्या कर रहा है। अब मैं, गुस्सा मेरा पारा चढ़ चुका है, फिर भी मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ, बैठ जाता हूँ। थोड़ा आगे जाता हूँ, बॉर्डर पे पुलिस वाले ने रोक दिया, ये बंदा लाइसेंस लाना भूल गया। अब क्या होगा, मेरा पारा पूरा चढ़ गया, मैं चिल्लाऊंगा उस पे, डांटूंगा उसको, छोड़ के बैग लेके निकल जाऊंगा। अब वो बंदा वहां पे खड़ा है पुलिस वाले के पास, वो क्या करेगा, अपने एप्लीकेशंस को डाउनलोड करेगा, गवर्नमेंट एप्लीकेशंस को, उसमें वो इंस्टॉल करके दिखा देगा, देखो सर ये रहा, अब वो तो वैलिड है, वो वहां से निकल जाएगा। अब मैं दूसरे व्हीकल के लिए वेट कर रहा हूँ, तब तक मैं वो बॉम्बे पहुंच जाता है। बीच में मेरे जैसे लोगों को बिठा लेगा। पहले मैं अकेला था, फायदा उसका सर वी कांट हियर हुआ योर कि वॉइस मेरा, क्लियरली। सर जी प्लीज। मैं तो उतर गया ना। अब क्या है कि मुझे ये नहीं मालूम था कि अगर मुझे टाइम से वहां पे पहुंचता तो मेरे को 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का फायदा है। अब मैं किसी और टैक्सी में बैठूंगा, वो मुझे मुंबई के बाहर उतारेगा, वहां से मुझे वापस से एक और उला उबेर करनी पड़ेगी, समझिएगा। तो ये जो है ना, एक्चुअली हमारे वो इलेक्शंस के ऊपर नहीं, बंदे के ऊपर नहीं लेते, सिचुएशन, और ये हमसे होती है, और वो को आगे जाके होती है। एक्सपीरियंस है जो आपसे मैं शेयर करता हूँ, कि हम लोग कहीं हम नहीं लेनी है, हमें सामने वाले की सोच और चल रही जो कंडीशंस है उसके हिसाब से उसका फ्यूचर प्लानिंग, जिसको विजन बोलते हैं, उसके ऊपर लेनी है। क्योंकि कहीं भी जाओगे काम तो करना पड़ेगा, हवा हवाई तो है नहीं, कहीं पे भी जाके बैठ गए, पैसे की बारिश हो गई, ऐसा तो है नहीं। Anywhere you have to put your efforts, then and then you will get success, that's it. तो अगर कहीं पे भी करना है, कहीं पे भी करना है, तो ये क्यों छोड़ना है? अगर आप मेरे साथ 100 किलोमीटर चल चुके हैं और फिर वापस उतर जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपने अपना समय और पैसा दोनों वेस्ट कर दिया, सही बात है। क्योंकि सिचुएशंस फेस करी। वो सिचुएशंस क्या वो ड्राइवर फेस नहीं कर रहा है, आप उतर गए, आपका तो शायद 1,000 2,000 का नुकसान होगा, लेकिन अगर उस ड्राइवर को प्रॉब्लम हुआ तो उसकी पूरी गाड़ी सीज हो जाएगी, उसकी पूरी गाड़ी बर्बाद हो जाएगी। उसका ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, वो पंचर हुआ तो उसका टायर घिसा, वो गाड़ी किसकी है? वो ड्राइवर की है। ज्यादा नुकसान किसको है? आपको या वो ड्राइवर को? गुस्सा किसे आना चाहिए, आपको, वो ड्राइवर को? सही है। समझने वाली बात यह है कि अल्टीमेटली हम लोग गलती कर देते हैं, और वो गलती से हमको एक्चुअली करना क्या होता है, उस सिचुएशंस को ध्यान नहीं देना होता है। उसी तरह बहुत सारे लोग मेरे साथ में स्टार्टिंग में आए और कुछ सिचुएशंस के साथ में वो चले गए। आज काफी सारे लोग पछता रहे हैं, लेकिन मैं उसको वापस नहीं ले सकता, क्योंकि हमारी पूरी सिस्टम चेंज हो गई। अगर चेंज होने से पहले आते तो शायद कुछ कर भी सकते थे उनके लिए। और बहुत सारे लोग नहीं, सभी लोग जितने भी गए सब पछताने वाले हैं, क्योंकि जो हमने डिजाइन करा है वो पहले नहीं था। हमारा बीबीआई प्लान पहले नहीं था, हमारा 24 लेवल सही तक का है। बेनिफिट पहले नहीं था, पेयर मैचिंग बोनस पहले नहीं था, समझिएगा मेरी बात को, ये पहले नहीं था। ये उन्होंने क्या खोया है उनको नहीं पता। मैं इतना मानता हूं, मैं इतना
मेरी लाइफ में से सीखा हूं कि अगर मुझे भूख लगी है और मुझे खाना खाना है तो एक निवाले से मेरा पेट नहीं भरेगा, लेकिन अगर मैं खाना चालू करूंगा तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, एक अगर कंटिन्यू खाता रहूंगा तो डेफिनेटली पेट भर जाएगा। अब हो सकता है बीच में छाछ खत्म हो गई, हो सकता है कि रोटी मुझे खत्म हो गई, कुछ भी हो सकता है, लेकिन खाता रहूंगा तो डेफिनेटली पेट भरूंगा और सिचुएशंस में बाहर निकलूंगा। तो यही है सक्सेस का सिंपल लॉजिक कि अगर सक्सेस चाहिए तो किसी चीज के अंदर डूब जाओ और उसको कंटिन्यूस करो, इन एनी सिचुएशंस करते रहो, एनी सर्कमस्टेंसेस करते रहो, तो सक्सेस डेफिनेटली आती है। लेकिन एक चीज आपको चेक करनी होती है कि जो रास्ते पे आप चल रहे हो क्या वो सही है। अब मैं आपको इतना बता सकता हूं कि आप दूसरी कंपनी में सक्सेस क्यों नहीं होते हो। एक रेस है जिसमें 100 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 100 पीपल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब समझिएगा, आपको बोला जाता है सर यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द रेस। अब आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे अगर दिमाग वाले हो तो, क्योंकि अगर 100 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप कोई प्रैक्टिस भी नहीं किए हुए हैं, आपको पता है मेरा रनिंग का इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूं, मैं रनिंग में इतना मास्टर नहीं हूं मैं, और 100 पीपल है वहां पे, तो मेरे जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और जब जीतने के चांसेस पॉइंट में आ जाते हैं या बहुत कम हो जाते हैं, तो एज अ ह्यूमन बीइंग मेरा दिमाग ये कहता है कि वहां पे कोशिश नहीं कर, व्हाई यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी ऑन देयर साइड, कि जहां पे आपके चांसेस ही नहीं है। इन लोगों ने क्या किया है, प्लान ऐसे बनाए हैं जिसमें पैसा नहीं है। आप सिंगल लेग में देखो पैसा नहीं है, आपको मैचिंग कंपलसरी करोगे लेकिन ज्यादा मैचिंग करोगे तो केपिंग कर देंगे, पैसा नहीं है। अब जनरेशन प्लान में जाओगे, स्टार्टिंग में पैसा नहीं है, बाद में एलओबी आता है, पैसा है, लेकिन एलओबी में डाउनफॉल है। मतलब सिल्वर के बाद आप वापस डायरेक्टर भी बन सकते हो और आपको हर महीने मेंटेन भी करना होता है, तो वहां पे भी पैसा कहीं ना कहीं कंडीशन पे रखा हुआ है। उसके बाद में अगर आपने 4-5 हजार, 10 हजार, 20 हजार की टीम बना ली और कल को कुछ ऊपर नीचे हुआ और आप काम नहीं कर पा रहे हो या आपकी टीम आपको छोड़ के चली गई, तो देयर इज नो सिक्योरिटी, वहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। ऊपर से आप जितने भी डेवलप करने के लिए खर्चा कर रहे हो वो भी जेब से जा रहा है, वो जो इनकम कमा रहे हो खर्चे में जा रहा है, इनकम कमा रहे हो खर्चे में जा रहा है, तो अल्टीमेटली हाथ में कुछ बच नहीं रहा है, लास्ट में आप जीरो एमरल्ड पे पहुंचने के बाद में भी। तो ये सारे जो डाउनफॉल, जिसको मैं नेटवर्क मार्केटिंग के ब्लैक स्पॉट कहता हूं, ठीक है, ये जो सारे डाउनफॉल है वही आपको गिराते हैं, वही आपकी सक्सेस आपसे छीनते हैं। तो रास्ता वही हो। अगर मैं, मेरे गांव में आप आओगे शायद मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ दीव है तो हम लोग दीव जाते हैं, दीव दमन गोवा सब मानते हैं। तो हमारे एरिया में सौराष्ट्र में दीव है, 80 किलोमीटर है मेरे घर से, तो वहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता निकलता है तुलसी श्याम करके, जंगल जो है हमारा वो जंगल जंगल से, और दूसरा रास्ता निकलता है गांव के एरिया से, सिटी से। अब जब हम जंगल के रास्ते से जाते हैं, करीबन जंगल के अंदर 100 से ज्यादा बम्प्स है, बम्प मतलब स्पीड ब्रेकर्स, 100 से ज्यादा। तो अगर हम वहां से जाते हैं तो वो रास्ता हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, और कहीं ना कहीं हम बीच में ब्रेक नहीं लगा सकते वरना फॉरेस्ट वाला आके परेशान करता है, बहुत सारी चीजें। और इतने बजे, 9 बजे के पहले आपको बाहर निकल जाना पड़ेगा, 8 बजे के पहले बाहर निकल जाना पड़ेगा, अगर नहीं निकले तो आपको फिर अंदर ही रहना है मंदिर में। ऐसी सिचुएशंस है वहां पे। तो इस टाइप की सिचुएशंस में मैं क्यों चलूं, जबकि मुझे पता है कि ये रास्ते से मेरा आधे से ज्यादा टाइम बचने वाला है। तो ये आपको तय करना है कि कौन सा प्लान बेस्ट है, कौन से कंपनी के एमडी का विजन बेस्ट है। देखो, प्रोडक्ट हर एक कंपनी की अच्छी होती है, हम प्रोडक्ट के बारे में नहीं आर्ग्यू करेंगे, क्योंकि जहां पे एमवे कंपनी का साबुन और पेस्ट बिक रहा है वहां पे आईएमसी कंपनी का भी साबुन और पेस्ट बिक रहा है, इसकी आधे से भी कम प्राइस में वो बेच रहा है आईएमसी वाला, तो ये उसके 4 गुना प्राइस में बेच रहा है, फिर भी दोनों का धंधा है, क्योंकि ये इंडिया है भाई, यहाँ पे हर टाइप के लोग हैं और हर टाइप के अलग अलग
रिक्वायरमेंट है, तो प्रोडक्ट डालो। तो मानता हूँ चाहे सस्ता होती है कि हम इसमें क्यों जो प्रोडक्ट कभी भी नहीं। यहाँ पे जितने लोग बोलते हैं ना मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा इसलिए मैं ज्वाइन हुआ, ये सब फेंक रहे हैं। वो बंदा इसलिए ज्वाइन हुआ है क्योंकि और इसलिए वो नहीं दे रहे सामने वाले को, क्योंकि अगर वो पैसे के बात पे आ जाएंगे और इससे बेटर प्लान मार्केट में कोई आ गया तो लोग वहां पे चले जाएंगे और फिर उनको वापस मुड़ के जवाब क्या देंगे, सर हम तो पैसे के लिए आए हैं, तो हम वो नई कंपनी में ज्यादा मिल रहा है क्यों ना ज्वाइन करें। ये लीडरों को पता है, इसलिए वो आपको सिखाते हैं कि प्रोडक्ट क्वालिटी और प्रोडक्ट प्राइसिंग ये है, फलाना है ढिकाना है, और अलग मोटिवेशन पे लेके जाते हैं। पर अल्टीमेटली हर एक बंदा जो इस कंपनी से जुड़ता है या कोई भी कंपनी से जुड़ता है, उसका टारगेट यही होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं सक्सेस होने के लिए, तो सक्सेस होते हैं। अब मैं फाइनल लाइंस बोल देता हूं कि दूसरी कंपनीज ने आज तक 50 साल में यह साबित कर दिया, 50 साल के उनके एक्सपीरियंस संघर्ष से, कि नेटवर्क मार्केटिंग का सक्सेस रेशियो सिर्फ 2% है। मतलब 100 लोग जुड़ेंगे तो 2 लोग सक्सेस होंगे, 1000 लोग जुड़ेंगे तो 20 लोग सक्सेस होंगे। दैट्स इट। नेटवर्क इंडस्ट्री का सक्सेस मतलब बहुत ज्यादा पैसा नहीं, लेकिन अच्छा पैसा, हेल्दी मनी ये इंडस्ट्री में। और हम उसकी व्याख्या को चेंज करने वाले हैं, हम उसकी डेफिनेशंस को चेंज करने वाले हैं। उनकी जो 2% की सक्सेस रेशियो है उसको कन्वर्ट करके हम लोग मोर देन 30% पे लेके जाएंगे, मोर देन 30। मेरा टारगेट 50 है, लेकिन 50 तक नहीं जा पाऊंगा मुझे पता है, क्योंकि बहुत मेहनत करनी है। 40% तक तो खींच लूंगा मैं। तो जो पिछले 50 साल में नहीं हुआ वो करने निकला हूं, और जब सक्सेस रेशियो बढ़ जाएगा तो आगे आगे देखिए होता है क्या। और जो सर्वाइवल रेशियो है, सर्वाइवल रेशियो मतलब जो घर चला है ऐसा पैसा कमाने वाले, जो सिर्फ घर चला सकते हैं अपना, ऐसे लोग जो है सर्वाइवल रेशियो, ये मुझे 70% करना है। जो 50-60% हो सकता है, 70% बहुत टफ है, लेकिन मैं करना चाहता हूं इसको। मैं सबकी लाइफ नहीं बदल सकता, मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन कोशिश तो जरूर कर सकता हूं क्योंकि मैं इंसान। और यही मैंने किया, इसीलिए ऐसा प्लान बनाया जहां पे कोई कंडीशन नहीं है। इसीलिए मैंने एक लाइन में पैसा दिया, क्योंकि मुझे पता है कि एक लाइन में पैसा लोगों के लिए बड़ी बात है। लोग बोलते हैं एक लाइन में पैसा दिया लेकिन 20 रुपया, लेकिन आपने कैलकुलेट नहीं किया कि ये फ्यूचर अमाउंट है, ये अभी की नहीं है। अगर किसी ने ज्वाइनिंग कर ली और उसकी एक लाइन चल पड़ी, मतलब आज नहीं तो कल उसकी जेब में 50 लाख रुपये पक्के हैं। क्या किसी कंपनी में 50,000 भी आए हैं एक लाइन में? एक साल नहीं 10 साल रुक जाओ उस कंपनी में और मुझे बताओ। बोलने वाली बात यह है, जो 50 साल में नहीं हुआ करने निकल चुके हैं हम लोग। अब मार्केट में हमें प्रूव करने के लिए 1 साल लग सकता है, 2 साल लगता है, चलने दो, कोई बात नहीं, स्लो चलेंगे। डायमंड बनने में किसी को 6 महीने की जगह भले 1 साल लगे। सर जिस दिन हमने मार्केट में ये शो कर दिया ना कि हम उससे बहुत बेहतर नहीं, बेहतरीन है, उस दिन गिर गिर के लोग आएंगे, गिर गिर के। क्योंकि अल्टीमेटली हर एक बंदा ये जानता है कि उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, और उसका सॉल्यूशंस अगर कहीं पे दिखेगा तो वो रुकेगा नहीं, उसको लेने भागेगा। अगर आज कोरोना एक प्रॉब्लम बन चुका है, एक महामारी बन चुका है, सर अगर आप लोगों को पता चल गया कि इसकी रस्सी आ चुकी है, तो क्या आप घर पे बैठोगे? नहीं। अगर आपको पता चल गया कि कोरोना की दवाई आ चुकी है, आप इसका टीका लगा लो, आपको कोरोना नहीं होगा, तो आप दौड़ोगे हॉस्पिटल की तरफ, कहीं से भी जुगाड़ करोगे, डबल पैसा दोगे, ब्लैक में खरीदोगे, लेकिन वो रस्सी आप लोगे। उसी तरह से अगर लोगों को पता चल गया कि नेटवर्क इंडस्ट्री में एक ऐसी कंपनी निकल चुकी है जो इन सभी कंपनी की शटर्स बंद करवा सकती है, और इन सब में जहां पे भी जो ब्लैक स्पॉट रखे हुए हैं, जो कंडीशंस रखी हुई है, उनसे उनको ओवरटेक करके ये सक्सेस रेशियो जो बहुत नीचे है उसको बहुत ऊपर उठा सकती है, और पैसा जो बहुत छोटा है उसको बहुत बड़ा बना सकती है इन विदाउट कंडीशंस, तो वो लोग क्या वहां पे रुक के रहेंगे? अपने आप से ये क्वेश्चन करो। और फिर आप पूछो, आपको ये लगता है ना राकेश भट्ट आपके कॉन्फिडेंट की दाद देते हैं? सर ये कॉन्फिडेंट नहीं है, ये मेरे दिमाग की सोच मुझे यहां तक लेके आई। मैंने यही सोचा कि जिस दिन मैंने साबित कर दिया और जिस दिन मैंने प्रूव कर दिया, सर
उस दिन ये इंडिया अपना। और वहां तक के लिए मुझे संघर्ष करना है, मैं करूंगा, और वो करने निकल चुका हूं, चाहे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, आई एम रेडी। लेकिन माय फ्रेंड, ये संघर्ष के टाइम में जो बंदा साथ में रहता है, आने वाले टाइम में वो वही बड़ा बनता है। क्योंकि मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, कि जो लोग किसी भी कंपनी की स्टार्टिंग में होते, स्टार्टिंग में उनको सारी चीजें पता होती है, और उनके ऊपर कंपनी की भी नजर होती है। सपोर्टिव मोड पूरा रहता है, ओपन रहता है, पूरा गेट ओपन रहता है सपोर्ट का। और जब आप साथ में चलते हो और सारी प्रॉब्लम्स कंपनी के साथ में फेस करते करते आगे चलते हो, तो एक ट्रस्ट फैक्टर बन जाता है, अब कुछ भी कर सकते हैं इसके लिए। और जब ऐसी सिचुएशन और ऐसा माहौल बन जाता है, तो उसके बाद में जब कंपनी बड़ी बनती है, मैं उसका एग्जांपल मैं कैसे देता हूं, मैं बताऊं। आपके घर में एक छोटा भाई है, एक छोटी बहन है, मम्मी है, पापा है, और आप मेहनत कर रहे हो मार्केट में, पापा भी कर रहे हैं, छोटा भाई भी कर रहा है, बहन भी कर रही है, और कहीं से आपको कुबेर का खजाना लग गया हाथ में, और आपके पास सडनली 6 महीने मेहनत करने के बाद 10 20 50 100 करोड़ रुपए आ गए। मुझे बताइए, सबसे पहले आप पड़ोसी को फायदा देंगे, चाचा के लड़के को फायदा देंगे, या अपनी फैमिली को फायदा देंगे? बट ऑब्वियस। ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो जो बंदा मेरे साथ स्ट्रगल फेस करके मेरे साथ में चल रहा है, वो मेरा क्या है? तो जब मैं आगे जाऊंगा और बड़ा बनूंगा, तो फायदा किसको होना चाहिए? इसीलिए जो कंपनी में टिके रहते हैं ना, वो सिंह, एसपी भारल, जो सालों से पड़े रहते हैं ना सर, उसके पास प्राइवेट हेलीकॉप्टर इसलिए है क्योंकि उन लोगों ने कंपनी के साथ में स्ट्रगल फेस करा, और कंपनी को पता ये अपने बंदे हैं, इसलिए कंपनी ने उसको सपोर्ट करा। ये लॉजिक अगर दिमाग में नहीं है, तो खत्म हो गया। एक इंसान को अपने क्वेश्चंस के आंसर खुद की लाइफ से मिलते हैं, अगर कोई लेना चाहे तो, और मैं अपनी लाइफ से लेता हूं। तो जब आप लोगों को क्वेश्चंस करते हो, लोग आपको एक्सक्यूज देते हैं, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, कंपनी अगर चली गई तो, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं रही तो, अगर मैं सक्सेस नहीं हुआ तो, इन सब के जवाब वाकई में आपके हाथ में है। आपको ना तो अपने फाउंडर से पूछना है, ना कंपनी ओनर से पूछना है। अपने आप से पूछो कि अगर आपको ये क्वेश्चन दिमाग में आया होता तो उसका जवाब क्या होता, और वो जवाब उसको दे दो, खत्म। लेकिन हम क्या करते हैं, उसका क्वेश्चन आया, हम हुए कंफ्यूज, जैसे ही हम कंफ्यूज, हमें वो कंफ्यूज होता देखता है ना, वो खुश हो जाता है। जब आप किसी को, मान लो आप किसी को प्लान दिखाने जाते हो, तो आप अपना काम करने जाते हो, ये उसको पता है, क्योंकि आप दिखाने जा रहे हो प्लान। जब आप किसी को प्लान दिखाने उसके घर पे, उसकी ऑफिस पे जाते हो, वो ईगो में से बैठा होता है, हाँ दिखा। इसका कारण ये है, ये जान, लेकिन अगर आप प्लान में उसको ये नहीं समझाओगे कि भाई साहब मैं यहाँ आया हूं, तेरे को जुड़ना है तो जुड़, नहीं जुड़ना है तो मत जुड़, ठीक है, लेकिन टाइम पास नहीं करेगा, ये जब तक उसको पता नहीं चलेगा, तब तक वो आपसे कन्विंस नहीं होगा। उसको ये पता चलना चाहिए कि आप उसके लिए गए हो। उसको ये पता चलना चाहिए कि अगर वो नहीं तो उसका भाई आपके लिए राह देख रहा है, वो तो रेडी है। उसने नहीं किया तो उसको क्या लॉस है, ये उसे पता चलना चाहिए। वो अगर ओके लाइफ कर रहा है, वेस्टीज कर रहा है, तो उसका क्या लॉस है। अगर आपने वो नहीं दिखाया कि भाई तेरे में एक लाइन में इनकम नहीं है, मान ले कि तेरी दूसरी साइड चल रही है, सडनली मैंने वहां पे जाके काम किया और तेरे बड़े लीडर को तोड़ दिया। मैंने नहीं तोड़ा, ओके लाइफ ने तोड़ा, उसने नहीं तोड़ा, मोदी केयर ने तोड़ा, उसने नहीं तोड़ा, कोई दूसरी कंपनी ने तोड़ा, फिर क्या होगा भाई साहब? तेरा तो एक ही लाइन चल रहा है।
तो फिर से गधा बनियो, और क्या। उसको जब ये फियर दिखाओगे, उसको सही, ये फियर मतलब एक सही चीज दिखा रहे हो आप, गलत नहीं दिखा रहे हो। ये लोगों के साथ में होता है, जितने भी डायमंड है, डायमंड को जाके पूछो, उनकी 4 लाइन चल रही है, आज 2 ही चल रही है या 1 ही चल रही है, जाके पूछो। यहाँ पे हमारे साथ में वेस्टिज के नगीन भाई शाह है। शाह साहब, आप आर यू देयर? हाँ सर। हेलो। हाँ शाह सर। साहब, क्या होता है जब कोई बंदा बड़े लेवल पे जाता है, हम्म। कहीं ना कहीं उनको मेंटेन करना भारी पड़ जाता है। कितने डायमंड है जिसकी सभी लाइनें मेंटेन होती है सर? शायद वेस्टिज 0.01%। बहुत कम, क्योंकि कहीं ना बहुत। कहीं ये प्रॉब्लम उसके साथ में आने वाली है, या तो वो आज महसूस कर रहा है, वो महसूस जो कर रहा है ना, उसको सामने दिखाओ आईना, ये देख भाई तेरा आईना। और अगर बोल मेरे जैसा प्लान तेरे पास होता तो तेरे क्या हालात होते। जब उसको ये पता चल जाएगा ना, उसको पता चल जाएगा आप उसके लिए गए हो, अपने लिए नहीं, और वो खड़े खड़े ज्वाइन करेगा। लेकिन गलती क्या है हमारी, हम उसे ये बोलते हैं भाई साहब बेस्ट प्लान है, मैंने प्लानिंग कर ली है, मैं इतना करना चाहता हूं, मैं इस कंपनी में इतना कर लूंगा, मैंने ये सोच लिया है, मैंने सब कुछ देख लिया है, और तेरे को जुड़ना है, तू सोच ले, तेरे को 2 दिन देता हूं, मतलब खत्म। ये हमारी गलती है। लेकिन अगर आप वहां पे ये बोलते हो कि भाई तेरे जो भी क्वेश्चन है अभी कर ले, तेरे को सॉल्यूशन मैं अभी दे देता हूं, ठीक है, मेरे को तेरा हाँ या ना अभी सुनना है, तेरे को जो भी पूछना है अभी पूछ ले, ठीक है, मेरे पास नहीं टाइम वेस्ट करने के लिए, और मैं भी मानता हूं कि तुम्हें भी शायद टाइम की कदर है, ठीक है, तो हम दोनों टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, या तो हाँ या तो ना, दैट्स इट, फिनिश इट। क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो पैसा नहीं है, समय है। क्योंकि अगर समय को आप समझ लिए, पैसा अपने पास आपके पास ऑटोमेटिक आता है। तो ये चीज जब आप उसको समझाते हो, जब उसको फियर फैक्टर्स और उसकी सिचुएशन समझाते हो, तो वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अभी मैं फंसा। अब उसको ये पता है कि आप उसके लिए गए हो, वो जो जैसे चेयर में ऐसे सीना तान के बैठा होता है ना, वो बिगी बल्ली बिल्ली बन के बैठा होता है। इसका रीजन क्या है पता है? क्योंकि उसको डर लग रहा है कि अगर मैं सक्सेस नहीं हुआ तो। ये डर उसको, वो भी कंपनी में है और हमारी कंपनी में भी है, लेकिन उसके डर को हटाने के लिए आपको एक और काम करना है। उसको ये बोलना है कि देख भाई, हमारी कंपनी ऐसी सिचुएशन में पैसा देती है जहां पे आपको डर है कि मेरे से नहीं हुआ। आपसे अगर 6 लाइन नहीं हुई, परवाह नहीं है, 3 पे भी पूरी कंपनी पूरा का पूरा पैसा देती है। अगर वो नहीं हुआ, 2 लाइन ही चल रही है, तो भी कंपनी पैसा देगी। वो नहीं हुआ, 1 लाइन ही चल रही है, तो भी कंपनी पैसा देगी। वो नहीं हुआ, तेरे से 50-60 बंदे ही ज्वाइन हुए, तो भी कंपनी पैसा देगी। वो नहीं हुआ, तेरे से 3 ही बंदे ज्वाइन हुए, तो भी कंपनी पैसा देगी। वो नहीं हुआ, तूने सिर्फ 1 लाख का परचेज लिया और कुछ नहीं कर सका, तो भी कंपनी पैसा देगी। पैसा तो कंपनी देगी। और जब ये बात आप उसको गले से उतार देते हो, तो उसका डर निकल जाता है कि वो जो वहां पे फंसा हुआ है, वहां पे उसका डर है, वो वहां से निकल जाता है। उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे मुझे डर नहीं है। और जब इंसान दौड़ता है और बिना डर के दौड़ता है ना, वो डेफिनेटली जीतता है, क्योंकि अब उसको पता है उसको क्या करना है। जब पीछे शेर और कुत्ता पड़ता है ना सर, तो पता नहीं होती है कौन सी गली पकड़े, सिर्फ भागना इतना पता होता है। और वहां पे वो जो काम कर रहे हैं ना, वहां पे वो कुत्ता और शेर पीछे लगा दिया है लीडरों ने, इसलिए वो भाग रहे हैं, इस गली से उस गली, उस गली से इस गली, घूम रहे हैं, एक दूसरे के चक्कर काट रहे हैं। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि पीछे कोई पड़ा हुआ है, क्या है? डर। सक्सेस नहीं हुआ तो। जब इस डर को आप मार दोगे, उसको बता दोगे डरो मत, यहाँ पे पीछे कोई नहीं है, एलिकॉन ने आपके लिए खुला रास्ता छोड़ा है, सिर्फ दिमाग लगाओ और निकल जाओ। दिस इज द सिस्टम ऑफ शो द प्लान। ऐसे प्लान शो करते हैं। आधा घंटा इनकम दिखा के आप जो शो कर रहे हो, वो प्लान नहीं है। रियल में प्लान शो ये होता है। तो ये इस तरह से आप जब किसी से बात करते हो, तो क्लोजिंग डेफिनेटली आती है। दूसरी चीज, जब आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, समझिएगा मेरी बात को,
अगर आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरी करते हो तो ही आप काबिल हो दूसरों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए और किसी और को सिखाने के लिए। जब तक आप स्टूडेंट नहीं बनोगे आप टीचर नहीं बनोगे, और जब तक आप टीचर नहीं बनोगे आप प्रिंसिपल नहीं बनोगे। मेरी बात समझिएगा इस चीज। यहाँ पे लोग गलती यही करते हैं कि बिना पढ़े उसको टीचर बनना है या प्रिंसिपल बनना है, और ये मुमकिन नहीं है सर। उसी तरह से नेटवर्क इंडस्ट्री में जब आप आए हो, जब आप आगे चल रहे हो, आपने 12वीं पास कर ली है, अब आप कॉलेज के टाइम में हो, और आपकी जो जॉब है, आपकी जो ड्यूटी है, अगर आप नहीं करते हो तो अपनी डाउनलाइन को ये सिखा नहीं सकते आप। और जब सिखाने जाओगे वो मुंह पे किसी ने बोल दिया ना, सर आपने किया ऐसा, कोई एग्जांपल दिखाओ, खत्म हो जाता है सर। किसी टीचर को उसने स्टूडेंट ने ऐसा क्वेश्चन कर दिया जो बुक में तो है लेकिन टीचर के दिमाग में नहीं है, तो इज्जत जीरो हो गई सर। ये समझने वाली बात है। तो जो करने निकले हो ना आप, वो करने के लिए पहले अपने आप को तैयार करो। और मैंने क्या दर्शन भाई कल बोला था रात को, हाँ वही वही एग्रेसिव। अग्रेसिव होना चाहिए। अगर आप अपने सपनों को लेके पॉजेसिव नहीं हो, याद रखिएगा मेरी बात को, कि अगर आप अपने सपनों को लिए पॉजेसिव नहीं हो, अगर आप उसके लिए पागल नहीं हो, मेरे जैसे, मैं सोता नहीं हूँ 8 दिन में 3 दिन 4 दिन नहीं सोता हूँ, मैं 24 घंटे जागता रहता हूँ। अगर आप किसी चीज को पाने के लिए पागल नहीं हो, वो चीज आपकी कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इतिहास तो पागल लोग बनाते हैं मेरे भाई, दिमाग वाले लोग तो पागल लोगों को फॉलो करते हैं। सही है सर, सही है। कल सर ने मुझे बताया तो था आप कि अपना दिमाग लगाओ, आप अपना दिमाग लगाओ, हम तो पागल है भाई, पागलपन कर रहे हैं। और पागलपन जिसने कर दिया ना सर, उसकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन पागलपन के लिए वो अग्रेसिव नेचर चाहिए, 4 लोग पकड़ने चाहिए फिर भी हाथ में नहीं आना चाहिए, वो पागलपन चाहिए सर। जब वो पागलपन आएगा ना, तो आप 1 करोड़ सोच रहे हो, अकाउंट के अंदर 100 करोड़ पड़े होंगे, आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन वो वाला पागलपन चाहिए। लेकिन हमारे नेचर में वो पागलपन है ही नहीं, क्योंकि हम दिमाग वाले हैं ना, हम पहले दिमाग यूज करते हैं। सही है। और जितने भी सर इस दुनिया में इतिहास में वैज्ञानिक बने या साइंटिस्ट बने या क्रिएटर बने या जो भी बने, वो सब पागल थे। उनको पूरी दुनिया पागल कहती थी। और आपके सामने आने वाले कुछ सालों में एक नाम और आने वाला है, राकेश भट्ट। साला पागल आदमी है। और बी इन माइंड, ये होने वाला है, क्योंकि जो ठाना है ना वो करके दिखाऊंगा, तब तक ना तो सोऊंगा ना खाऊंगा ना सोने दूंगा। रेडी हो जाइए, या तो पागल बनिए राइट, या दिमाग वाला। वी हैव टू लेकिन बी एक और रेडी। चीज, जब मैं सारी चीजें सेट करने में लगा हूं, इसलिए राकेश भट्ट आपके साथ में इनफ टाइम दे रहा है। जिस दिन मेरी सारी चीजें सेट हो गई ना, तब मैंने एक चीज दर्शन भाई को बोली है, पूछो कि मेरी स्पीड से मैच करिएगा अपनी स्पीड, वरना बहुत पीछे रह जाओगे। आज राकेश भट्ट रुक के हाथ लंबा कर सकता है कि आ जाओ, मैं आपका वेट कर रहा हूं, क्योंकि मेरी चीजें ठीक हो रही है। जिस दिन मेरी सारी चीजें ठीक हो गई ना, उस दिन मैं इतनी गोली की तरह निकलूंगा, मार्केट को जला दूंगा। क्योंकि मैंने क्या बनाया है मुझे पता है, किस तरह से बनाया है ये मुझे पता है, और ये कहां जाने वाला है ये मुझे पता है। अगर इतनी सारी चीजें मुझे पता है, मैं यहाँ पे टाइम पास करूंगा क्या? आई एम जस्ट वेटिंग फॉर सम टाइम, जब तक मेरी सारी चीजें ठीक नहीं हो जाती। और वो कब से मैं वेट कर रहा हूं, लेकिन इन लोगों ने मेरे 2-3 महीने में जो ठीक होने वाला था उसके लिए 5-5 महीने ले लिए, और मैंने प्यार से दिए भी। और आने वाले शायद 1-2 महीने और लेने दो। लेकिन जैसे ही मेरी सारी चीजें ठीक हो गई ना सर, फिर एक फायर निकलने वाला है। तो जिसके अंदर आग है ना, वो कम, अगर क्या है ना, कहीं लकड़ियां कम होती है, ऐसा होता है, कहीं पे पेट्रोल कम होता है, लकड़ियां कम होती है। तो ऐसे लोग जो है ना, उसको बोल रहा हूँ एडवांस में लकड़ियां खड़ी खड़ी रख देना, साइड में स्टॉक में रख देना। तो जिस दिन मैं भागूंगा ना, उस दिन मेरी स्पीड को मैच करना है, और वो फायर क्रिएट करनी है, वरना पीछे रह जाओगे। सही है,
सही है। अभी आपने मेरा 1% भी नहीं देखा है, अभी मेरा 99% मुझे दिखाना बाकी है, क्योंकि मेरे ब्लड में नेटवर्किंग है। कंपनी का एमडी का नॉलेज मुझे 0 है, लेकिन नेटवर्किंग का नॉलेज मुझे 100 में से 100 का है। तो मैं उसके लिए बना हूं, लेकिन मैं कर रहा हूं अभी क्या, मैनेजमेंट का काम। मेरा सब्जेक्ट क्या है, नेटवर्किंग। तो अभी मैंने वो तो किया ही नहीं है भाई। तो वाकई में आप सक्सेस होना चाहते हो सर, तो दिस इज द ओनली वे जहां पे आपको विदाउट कंडीशंस एक सही रास्ता मिलता है, एक सही आदमी के साथ चलने का मौका मिलता है, और अपनी लाइफ के सारे सपने पूरे करने का मौका मिलता है। लेकिन फिर भी इस मीटिंग के खत्म होने के बाद अपने दिमाग से पूछिएगा कि ये साला बेवकूफ तो नहीं बना रहा था, क्योंकि सोचने वाले लोग यही सोचेंगे। सही है सर। बुद्धिमान लोग, सही है। बुद्धिमान लोग वो बुद्धि लगाएंगे, तर्क लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे। सर लॉजिक कहाँ लगाना होता है, ये जरूरी है। दिमाग होना जरूरी नहीं है, कहाँ पे लॉजिक लगाना, ये अगर दिमाग में नहीं है तो दिमाग का कोई मतलब नहीं बनता है। तो जहां पे आपको पागलपंती की जरूरत है, जब आप बॉर्डर पे खड़े हो, आपके हाथ में गन है, सामने दुश्मन है, और वहां पे आप दिमाग लगाते हो कि मैं क्या करूं, सर वहां पे दिमाग का कोई काम नहीं है। मरो या मारो, दैट्स इट, फिनिश इट। सही हो सर, सही है। वहां पे दिमाग नहीं होता है, वहां पे एग्रेसिव नेचर चाहिए सर। और ये लाइफ का आपका युद्ध है, जिसमें आपको या तो सक्सेस होना है या फेल, और आपको दोनों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कि मैं अपने आप को पूरा झोंक दूंगा, या तो मैं जीतूंगा या जिंदगी में हार जाऊंगा। और जब ऐसे निकलते हो ना सर, तो हार का डर और जीतने की चाह, दोनों में से चाह ही जीतती है। क्योंकि डर से तो हम भाग रहे होते भाई, डर से क्या कर रहे होते हम, भागते। भाग रहे होते, चाहत के पीछे भाग रहे होते। तो मिलता है क्या इंसान को, चाहत। लेकिन जब तक आप अपने फेल्यूर को डर नहीं बनाओगे, और सक्सेस को चाहत नहीं बनाओगे, और अपने अंदर वो एग्रेसिव नेचर नहीं लाओगे, वो आग नहीं लाओगे, सक्सेस कहां से आएगी भाई। मैं किसी से प्यार करता था या करता हूं, लेकिन मेरी शादी उससे नहीं हो पाई। कारण क्या सर, क्योंकि उसकी डोली ऊटी में दारू में दम था। उसकी डोली ऊटी में बाजू में रहता था, मेरे को घर में मेरे पापा ने ब्लॉक करके रख दिया था। अगर सच वाकई में आपको उसका छूटने का गम होता, डर होता, और उसको पाने की दिलो जान से चाहत होती, तो क्या वो लोक, वो दरवाजा आपको रोक सकता था। क्या आप एग्रेसिव बनते हो तो क्या वो दरवाजा वो चाहिए क्या आपको। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस टाइम पे हम सोचते हैं, क्या करते हैं हम, सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं। वहां दिमाग नहीं लगाना होता है, हम वहां दिमाग लगाते हैं कि यार अगर ये कर दिया, पापा की इज्जत चली जाएगी, मम्मी का ये हो जाएगा, बहन की ये नहीं होगी, फलाने का ये नहीं होगा। और वो दिमाग लगाने के बाद हम अपने आप को हारा हुआ महसूस करके बैठ जाते हैं। और इसीलिए मार्केट में 100% शादियों में 90% शादी लव मैरिज की फेल हो जाती। तो ये जिंदगी में से सीखना चाहिए। ये ऊपर वाले ने दिया है कि जो एग्रेसिव बनेगा उसकी होगी, जो चाहत रखेगा उसकी होगी, लेकिन जो दिमाग लगाएगा वो नहीं होगी। यू हैव टू ना बिकम पागल। तो जीतने के लिए ये चीज नहीं समझ सकते हम लोग, तो क्या जीतेंगे सर। इस इंडस्ट्री में हमने एक सिर्फ हमारी हमारी कंपनी के 11 इनकम में से सबसे वीक इनकम जो है वो है लेवल इनकम, और हमने उसका कैलकुलेशन दिया था। उसमें 33 करोड़ कमा सकते हो 24 लेवल में, लेकिन होता है तो भी 3.5 करोड़ है। मतलब हमारी सबसे घटिया, सबसे खराब और सबसे छोटी इनकम जो है वो आपको 3.5 करोड़ दे रही है। सर जी मैं शेयर कर रहा हूँ सभी वो इनकम को शेयर आप कर रहा हूँ एक बार फिर।
चालू कर दिया, वो कहाँ पहुंचेगी सोचो। और फिर ये सोचो कि कोई एक कंपनी दिखाओ, वो सबको आप दर्शन भाई दे देना, सबको पता चलना चाहिए। तो सोचो अगर कि ये अगर होता है तो हमारे पास ये आ सकता है, अगर हमारे पास 10 और 11 के 11 इनकम आ गई तो क्या होगा, सोच ये है। लेकिन हम ये तक सोचते ही नहीं है। अगर किसी ने बोल दिया 5 करोड़ 10 करोड़, अरे फेंक रहा है, ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि आपने देखा नहीं है इसलिए सही नहीं है क्या? अगर हम नहीं देखते वो बात सही नहीं होती है क्या? गलती हमारी है। डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। हम लोग कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। तो आज मैं आपको इतना सिखाने आया था आज कि देखो, प्रॉब्लम्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, सॉल्यूशंस अगर आपकी टीम में आज भी आप जुड़े हो एलिकॉन से और आपकी टीम में से लोग आपको क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उसका जवाब आप हो, राकेश भट्ट नहीं है। लेकिन अगर वो क्वेश्चंस को आप मुझे फॉरवर्ड कर रहे हो, क्यों? क्योंकि जब आप अपने बंदों के क्वेश्चन सुन के क्वेश्चंस पूछते हो तो वो आपके जवाब का वेट करता है। जब आप इसको जवाब देते हो तो एक क्वेश्चन का जवाब बचेगा, क्या होता है, वो डरता है टीचर्स के सामने क्वेश्चन का आंसर देने में। लेकिन एक बार जब आंसर दे देता है, कॉन्फिडेंट आ जाता है, बार बार पूछता है, बार बार पूछता है, बार बार पूछता है। अब उसको खुशी मिल रही है कि लोग तालियां बजा रहे हैं। समझिएगा, ये हमारा ह्यूमन नेचर है। तो अगर आप उसको पहला जवाब पूछ के बताता हूँ ऐसे, और दूसरा ऐसा क्वेश्चन करेगा, पूछ के बताओ ना सर फिर वापस पूछ के बताओ ना सर। अब जो आपको एफर्ट्स लगाने थे काम के लिए, अब आप उसको क्वेश्चन आंसर में एफर्ट्स लगा रहे हो, क्योंकि आपने सिखाया ना उसको। अगर आपने ये बोल दिया होता, भाई साहब तेरे जो क्वेश्चन है ना मेरे भी थे, एंड आई एम 100% ट्रस्टिंग ऑन द कंपनी, देखो है तो काम चालू कर दे, बाकी सब देखते हैं हम लोग। ये जो प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, जिंदगी भर नहीं रहेगी, लेकिन ये बंदा जिंदगी भर निकला है, मेरे को पूरा ट्रस्ट है, तेरे को है। अगर वहां से रोक दिया होता सर, तो लोग क्वेश्चन नहीं वर्क दिखाते। लेकिन हम तो क्वेश्चन पे फॉलो करने वाले हैं ना, हमारा काम क्वेश्चन है। ये आपके फेल्यूर होने के पीछे किसका हाथ है मैं बता रहा हूं। आप कहीं ना कहीं फेल होते, कारण हम खुद है। अगर आपको आज भी कहीं डाउट है, मेरे सामने आधा घंटा नहीं 2 घंटा बैठ जाइए। लेकिन इसके बाद में जब मार्केट में जाते हो और फिर वापस से एक बोलते हो कि ये सर क्वेश्चन है, या ये सिचुएशन पे ये क्वेश्चन है, तो ये गलत है। क्योंकि ये आपके लिए गलत है, मेरे लिए नहीं। क्योंकि मुझे तो यहाँ पे कोई ना कोई मिल जाएगा जो मुझे समझेगा और मेरे जैसा चलेगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हर कोई जो जुड़ा है हमारे साथ में, सब हमारे साथ में हो, कोई ना कोई क्यों। इसलिए मैं जो स्लो चल रहे हैं या ढीला आदमी होता है उनको भी हवा भरता हूं, करो करो करो, उनको भी सिखाता हूं। जिसको प्लान नहीं दिखाना आता उसको भी सिखाता हूं। मेरे लिए हर एक बंदा जो ज्वाइन हुआ है, चाहे उसका एक्सपीरियंस है या नहीं है, चाहे वो बंदा पावरफुल है या नहीं है, चाहे उसकी आवाज पावर स्ट्रॉन्ग है या बहुत ही ज्यादा स्लो है, फर्क नहीं पड़ता। चाहे उसका एक पैर है या नहीं, उसका एक हाथ है या नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। वो एलिकॉन में जुड़ा है, मतलब वो मेरी फैमिली है, जब तक वो मुझे मानता है। तो मैं सबके लिए सोचता हूँ, लेकिन मेरी भी सीमाएं हैं, लिमिटेशंस है। मैं भगवान नहीं हूँ, वापस से बोल रहा हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। आई एम जस्ट ह्यूमन एज लाइक यू। I have emotions, I have problems, I have lots of issues, but मैं किसी से शेयर इसलिए नहीं करता हूँ because I am not following that। मैं अपने इश्यूज और प्रॉब्लम्स को फॉलो नहीं करता हूँ, always I am following the solutions। और इसीलिए 2 महीने पहले जो प्रॉब्लम्स थे वो कल खत्म हो जाएंगे, या बहुत सारे खत्म हो चुके हैं। अब कुछ ऑटो मोड पे डालना है, वो एक खत्म हो जाएगा, फिर वो भी नहीं रहेगा। सो अल्टीमेटली मैंने सारे चीजें, प्रोडक्ट का प्रॉब्लम था सब खत्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स थे वो मैंने खत्म कर दिए। वो खत्म होंगे, जब प्रॉब्लम्स खड़ा होता है ना,
तो सॉल्यूशंस होने के लिए खड़ा होता है। आप ये बात समझिएगा कि जिंदगी में दुख आता है तो उसको सुख आने वाला है इसलिए दुख आया है, और सुख आता है तो ये मत मान लीजिएगा पूरी जिंदगी रहेगा, इसके बाद में दुख आने वाला है इसलिए सुख आया है। उसी तरह से लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशंस होने वाला है इसलिए प्रॉब्लम आती है, और जब सॉल्यूशंस मिल जाता है तो आप ये मत समझिएगा कि दूसरी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आएगी। यू हैव टू प्रिपेयर। तो ये सारी चीजें अगर आपकी लाइफ का पार्ट नहीं है तो आप अपनी जिंदगी में बड़ा कैसे करोगे, मुझे बताओ। और मेरी जिंदगी का ये सब पार्ट है, जो मैं बोलता हूं ना, ये दिल से जो बोल रहा हूं ना, क्योंकि ये मैं मेरी लाइफ में इसको अपने अंदर डाल चुका हूं, और ये सब मैं ऑलरेडी महसूस करता हूं जो आपको बता रहा हूं। अगर ये चीज आप महसूस नहीं करोगे तो साथ में आगे कैसे बढ़ेंगे सर। अभी आपने सिर्फ 10,000, 20,000, 50,000, 1.5 लाख, 2 लाख इतना पे आउट लिया है एलिकॉन कंपनी से। अभी सर करोड़ों में पे आउट लेना बाकी है यार, और ये तो मेरा सपना है। और अभी से आप लोग स्लो चलोगे तो कहाँ दिल्ली कब पहुंचेंगे यार, सोचो आप लोग। अगर मैंने आपको बोला है कि आपको ये करना है, आप नहीं करते हो, तो आप मुझे नहीं अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। अगर मैं बोलता हूं आपका हर दिन एक ऑडियो चाहिए, एक बोल रहा हूं दो आने चाहिए, ये है एग्रेसिव नेचर। अगर मैं आपको बोलता हूं आपका मुझे एक वीडियो चाहिए, एक बोल रहा हूं 3 आने चाहिए, इसको बोलते हैं एग्रेसिव नेचर। मैं अगर बोलता हूं आपका एक ज्वाइनिंग मुझे इतने टाइम में चाहिए, अगर आ सकता है तो बोलो यस, और नहीं आ सकता तो बोलो सर इतने नहीं, इतने टाइम में देता हूं, और एक नहीं 2 आने चाहिए। ये है एग्रेसिव नेचर। मैं आपको बोलता हूं आपको डायरेक्टर बनना है इतनी तारीख में, अगर आपसे हो सकता है तो बोलो यस, नहीं हो सकता है तो दूसरी तारीख दे दो, सर इतनी तारीख में बन जाऊंगा लेकिन बन के दिखाऊंगा। ये है एग्रेसिव नेचर। एग्रेसिव नेचर इसको बोलते हैं। एग्रेसिव का मतलब ये नहीं होता है कि चलो लकड़ी उठाओ बाजू वाले से फाइट करने निकल चढ़े क्योंकि सर ने बोला एग्रेसिव बनना है। ऐसा नहीं है। एग्रेसिव नेचर मतलब अपने सक्सेस के पीछे एग्रेसिव हो जाओ, और ये जो नहीं करेगा, भाई साहब मैं कितनी रातें जाग रहा हूं पिछले 2 साल से, कितनी रातें जागा हूं, आज भी जाग रहा हूं, कितनी रातें। मुझे आप कभी भी ट्राई करिएगा, जो मुझे जानते हैं, जो मुझे रात को मेरे से चैट करते हैं, बात करते हैं, उनको पता है। माजिद मोदी साहब को पता है, नदीम भाई शाह को पता है, सबको पता है। पागलों की तरह जाग रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि अभी जाग रहा हूँ, 2 साल से जाग रहा हूँ। 3-4 बजे मेरा सोने का टाइम है सुबह का, लेकिन 4 बजे भी अगर मैं नहीं सोया तो इसका मतलब मैं नहीं सोने वाला हूँ। डेली में 3-4 बजे तक जागता हूँ। तो ये क्यों जागता हूँ, मुझे शौक है क्या। मैं बाय प्रोफेशन आई एम आयुर्वेदिक डॉक्टर। मुझे पता है अगर मैं ज्यादा जागूंगा तो मेरी इम्यून डाउन होगी। मुझे नहीं पता है क्या। तो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, इम्यून सपोर्टिंग की सारी टेबलेट, कैप्सूल्स और जूस सब लाया हुआ हूँ, पीता हूँ, लेकिन जाग रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जितने का जो जुनून है अंदर, वो ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जिंदगी में जो जो मैंने महसूस किया और यहाँ तक पहुंचने में जो मुझे मुश्किलें आई, मेरे बेटे को नहीं होनी चाहिए। ये मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, और इसीलिए मुझे नींद नहीं आती है, क्योंकि ये जो सपना मैंने देखा है उसमें मेरे बेटे को देख के ये बोलना चाहिए कि इसका बाप था जिसने इस इंडस्ट्री में सभी चोरों लोगों की छुट्टी कर दी, और मेरा बेटा ऐसे छाती चौड़ी करके निकलेगा। आई फील प्राउड ऑन इट। मेरा बेटा बोलेगा, मेरी वाइफ बोलेगी, मेरी माँ बोलेगी, मैं उसके लिए कर रहा हूँ ये, उनकी लाइफ बनाने के लिए। पैसा भी कमाऊंगा ना, डेफिनेटली इतनी मेहनत करूंगा तो पैसा भी कमाऊंगा, नाम भी कमाऊंगा। जितने लोगों की लाइफ बदलूंगा ना वो एरिया से, जब मेरा बेटा और मेरा वाइफ या मेरा भाई या कोई भी निकलेगा, तो मुझे नहीं लगता कि उसको वो रास्ते में कभी कोई प्रॉब्लम होगी जिंदगी में। और इंडिया के कोने कोने से अगर मैंने लोगों की लाइफ बदली ना, तो पूरे इंडिया में अगर कहीं पे भी मेरा फैमिली है, मुझे टेंशन नहीं होगी। तो ये करने निकला हूं भाई।
जब आप अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकते सक्सेस की, और आप लोगों को सक्सेस का क्या पाठ पढ़ाओगे? और जब आपने सोच ही लिया है कि हजारों को, हो सके तो करोड़ों को हमें सक्सेस बनाना है, तो फिर पीछे नहीं हटना है। तब कहीं ना कहीं आपको अपनी सक्सेस भूल जानी पड़ेगी। मेरे को कितना कमाना है ये मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे को टर्नओवर कितना करना है ये मुझे पता है, क्योंकि उसमें कितने लोगों की लाइफ बदलेगी ये मुझे पता है। मुझे कितना मिलेगा ये मुझे आज तक पता नहीं है। इसका रीजन है कि कहीं ना कहीं मैं माइनस कर रहा हूं। तो मेरा गोल अभी कमाने का है ही नहीं, मेरा गोल आगे का है। वो भाग के भी ऐसे कौन जाएगा? कोई अगर आपसे बिजनेस लेके, कंपनी लेके भाग गया, वो भागेगा तो उसका सेकंड आंसर मैं आपको बता, तो कैसे भागेगा? अगर बचेगा तो भागेगा ना भाई। अगर मेरे पास बच ही नहीं रहा है, मैं क्या लेके भागूंगा? अब आप पूरे प्लान को कैलकुलेट करके मुझे बताइए कि राकेश भट्ट को कहां बच रहा है। मुझे कोई एक इनकम दिखा दीजिए जहां मुझे बच रहा है, कोई एक इनकम। हमारी 10 इनकम, हमारी पूल इनकम, हमारी कार की और जो ऑफर चल रही है वो, हमारा फ्रेंचाइजी बोनसेस, ये सारी चीजें कैलकुलेट करना चालू कर दीजिए। और उसमें से जो अभी मैं नहीं दे रहा हूं उसको बात कर दीजिए, और फिर गिनिए क्या हो रहा है, पता चल जाएगा क्या बच रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब सारे क्वेश्चंस पूछने से पहले उनको, आपको क्लियर होना पड़ेगा, और फिर उनको बोलना पड़ेगा कि भाई देख, मेरे को सभी पता है, लेकिन आज मुझे ये कर दे, खत्म कर दे। अब मैं मेरी बात खत्म करता हूँ, क्योंकि मैं अभी नया भी नहीं हूँ, मेरे को वॉशरूम में भी जाना है। ये मैं इतना- सर 2 मिनट सर आप मुझे दीजिए। भट्ट साहब, सर जी, हेलो अब भट्ट साहब 2 मिनट। कदम सर, जस्ट अ वेट सर, कदम सर, जस्ट वेट सर। कदम सर, ओके। एक थोड़ी देर वेट करना, आपको थोड़ी बोलूंगा। देर वेट करना, आपको बोलूंगा। कदम सर, ओके, कदम सर, हाँ जी, ओके। ओके। थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दो सर। थोड़ी देर। थैंक यू। तो अभी मैं सर जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए मैं छोटी सी बात बताना चाहूंगा। तो हमें सोचना ये है, अभी चैट में मैंने सर, राकेश सर, किसी ने लिखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग के नरेंद्र मोदी है ये। राकेश सर जो है नेटवर्क मार्केटिंग के नरेंद्र मोदी है, चैट में अभी किसी ने लिखा है। सभी की बैंड बजाने वाले एक बार मार्केट में आए तो। अच्छा, तो मैं अभी सबको बताने वाला हूं, महाभारत हमने देखा है, तो हमें ये सोचना है हमारा सलाहकार कौन है। ये मैं एलिकॉन और काफी सारी XYZ कंपनी के साथ ये कंपैरिजन करना आपको सिखाऊंगा। ये मेरा सेंटेंस सुनिएगा, हमारा सलाहकार कौन है, उस पे हमारी सफलता का आधार है। हमारा सलाहकार कौन है, उस पे हमारी सफलता का आधार है। क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से सलाह लेता था। अभी मेरा रुका नहीं है, फिर से बोलता हूं, तो आप किससे सलाह ले रहे हो? आप किससे सलाह ले रहे हो? आप राकेश भट्ट से ले रहे हो या किसी और से, तो वो देखो वो कौन है, उसी पे सफलता का आधार है। दूसरा एक बात बताऊंगा आपको कि हमारा सलाहकार में समर्पण कितना है, उसी पे हमारी सफलता का आधार है। फिर से बोलता हूं, आपने चुन लिया कि मेरा सलाहकार श्री कृष्ण ही रहेगा, मगर उस श्री कृष्ण में आपका समर्पण कितना है, उसी पे आपकी सफलता का आधार है। बस चुन लेने से आप सफल ही हो जाएंगे। तो एक बंदा है अर्जुन, जिसके गुरु थे द्रोणाचार्य, पर उससे भी अच्छा समर्पण किसी ने दिया था, वो था एकलव्य। अर्जुन सबसे फेवरेट था, मगर एकलव्य ने बहुत अच्छा समर्पण दिया, तो अर्जुन से कुछ ज्यादा सीख गया था। तो समर्पण अच्छा देना है, सलाह उससे लेनी है जो सबसे बेस्ट है। आज का सेशन सबसे ब्लास्टिंग सेशन रहा, मैं ऐसा मानता हूं, इसमें कोई क्वेश्चनरी हो नहीं। रोज हम क्वेश्चनरी करते हैं सेशन खत्म होने के बाद, मगर आज कोई क्वेश्चनरी नहीं होगी। मुझे एक दो क्वेश्चन, सर जी आपके पास आऊंगा मैं, मगर अभी सर साथ में है, और जिन्होंने मुझे वायदा किया है उनको मैं अभी पूछना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे वादा किया है। वासुदेव भाई, वासुदेव भाई आप हो क्या? वासुदेव सर, आप मीटिंग में थे, तो वासुदेव सर ने, बट सर मुझे 2 कॉपी का प्रॉमिस दिया है। वासुदेव सर ने खुद की तो ले रहे और सूरत में कुछ प्लान कर रहे हैं, तो अभी ये मीटिंग का सॉल्यूशन, कंक्लूजन यही होना चाहिए, कभी 27 बंदे बैठे हैं तो 27 कॉपी खुलनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। अभी
सर फुल ऑन मूड ऑन में है, आपको पूरी सपोर्ट में है। अगर एक आपको और कोई, चीज मैं बताऊंगा आपको, हाँ सर जी मैं आपको ये एक सलाह दूंगा कि बोलिए आपका सर। जो क्वेश्चन आंसर होता है ना वो हाँ आप सर। पर्सनल होना चाहिए। ओके सर। इसका ओके एक और रीजन बताऊंगा, ओके क्योंकि सर। जो अगर फ्रेश ही कोई आ जाता है, फ्रेश बंदा ओके जिसको इसका बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, और ओके उसके सामने जब क्वेश्चन आंसर चलता है तो वो डर जाता है। ओके अगर किसी का मोरल डाउन हो जाता है तो उसकी सक्सेस पे असर पड़ता है। ओके तो जब आप क्वेश्चन आंसर करते हो ना, तो पर्सनल में कर लो, ओके डन। उसको पब्लिकली मत करो, क्योंकि कुछ लोग वहां पे हैं जिनको इसके बारे में आइडिया नहीं है, वो डर जाते हैं और कहीं ना कहीं उनकी सर्वाइविंग जो है, जो उसको करना है वो भूल जाते हैं, और डर के मारे वो आगे बढ़ना रोक देते हैं, मतलब नहीं जा पाते हैं। तो किसी की फेल होने की वजह हम नहीं बनने चाहिए। ओके डन सर डन। अपग्रेड हो जाएगा, आपने जो बोला अभी डीके टंडेल सर जुड़े हैं सर, आपसे कुछ जानना चाहूंगा। सर आपसे कुछ जानना चाहूंगा। टंडेल सर। अनिल सर। सर जी। सर जी। यस सर। सर ऑल्सो द एनसाइक्लोपीडिया। हेलो। हाँ सर जी। बहुत टाइम लगा देते हो हमें मिलने के लिए। अनिल साहब, वेट कर रहा हूँ कहाँ पे, आपका पता नहीं है, लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि नहीं, मैं कहाँ वेट कर रहा हूँ। कब आओगे मैं आप? पूरा पूरा सेमिनार में अभी आज सुन लिया है, अटेंड कर लिया है सर। कहीं ना कहीं मेरा मोबाइल में कैसे भी करके मेरा मोबाइल नहीं चल रहा है, नहीं लग रहा है, तो मैं कैसे भी करके लाइन पे आ गया हूँ। नो प्रॉब्लम। टंडेल सर। टंडेल सर, ये यस सर, सेमिनार बोलिए खत्म बोलिए। हाँ, होते ही आपको मुझे कॉल करना है। ये सेमिनार खत्म पक्का होते ही पक्का। आपको मुझे कॉल करना है। ठीक है, सर, काफी सारी मैं बातें 2 हैं जो मिनट आपसे लेना डिस्कस है। चाहूंगा। ठीक है सर। दर्शन भाई, मैं मिनट लेना चाहूंगा। हाँ सर जी। हाँ सर जी। हाँ कदम सर। हाँ कदम सर। सर भट्ट साहब ने इतना अच्छा, मतलब हमें इतना बहुत अच्छा नॉलेज दिया, इतनी अच्छी फूलों की माला शब्दों के थ्रू हम उनके गले में पहनाना चाहेंगे। बात यह है सर कि सिर्फ मोटिवेशन देना या हवा भर के गुब्बारे फुलाना हमारा मकसद नहीं है। सिर्फ मोटिवेशन देना या हवा भर के गुब्बारे फुलाना हमारा मकसद नहीं है। ना ही धूल उड़ाकर आंधी बताना, ना ही धूल उड़ाकर आंधी बताना और हथेली में चांद दिखाना, न कीचड़ में छपछपाना और न किसी पे उड़ाना। हमारा मकसद है आंधियों में जिया जलाना और कीचड़ में कमल खिलाना। दोस्तों, आज का जो भी नॉलेज है भट्ट साहब का, ये नॉलेज जो बंदे को मिला है दोस्तों, वो बंदा भाग्यवान है, नसीबवान है। वो नॉलेज एक एक पॉइंट आप लिख के लीजिए। जो भी आपको आगे वाले जो क्वेश्चन है, इसके इर्द गिर्द सारे प्रश्न रहेंगे। तो आपको और किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है दोस्तों, ना किसी नॉलेज की अपने से ज्यादा। तो दर्शन जी, दिल से सर को थैंक यू बोलता हूँ, पूरी एलिकॉन परिवार को थैंक यू बोलता हूँ। दोस्तों, आगे की आप माइक हैंडल करिए। मेरा ये मानना है कि अगर किसी को क्वेश्चन है, कल रात को मुझे सर ने सिखाया है, वो सिखाया ऐसा है भाई, ऐसा आगे आना है कि नहीं आना, नहीं आना तो ना बोल दे। अब तो कोई क्वेश्चन होने ही नहीं चाहिए। अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन वाले को साइड में हटाओ, आगे बढ़ो। और सर के पास एक बात और बता दूं, सर की स्पीड इतनी ज्यादा है, ज्यादा होने वाली है। अगर रेस लगनी है और आपके बाइक में टायर चेंज करवाने तो करवा लेना, आपकी टंकी फुल करनी है तो करवा लेना। एक बार ये मंदा रोड पे आ गया, हाईवे पे आ गया, उसके साथ आपकी बाइक, आपकी कार चलाना आपके बस की बात नहीं होगी, ये जान लेना। तो तब मत बोलिएगा बट सर को, सर रुको रुको मुझे टायर चेंज करने, सर रुको रुको मुझे अभी पेट्रोल भरवाना है। सर कुछ भी नहीं रुकेंगे। सर को बोलोगे सर रुक जाओ, मुझे सिल्वर आ रहा है, मेरा सिल्वर आ रहा है, अब 10,000 का धंधा कल दे रहा हूं, सर नहीं रुकेंगे। अभी सर रुक रहे हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। अभी सर रुक रहे हैं क्योंकि 458 नंबर वाली अपनी कंपनी नहीं हुई है। अभी सर रुक रहे हैं क्योंकि एप्लीकेशन नहीं आया है। ये सब आ गया ना, फिर सर के साथ
चलना तो है ही नहीं, उड़ना है। और आपके जो व्हीकल आपके पास है, जो भी है, उसका टायर चेंज करवा लेना, उसमें टंकी फुल करवा लेना। राकेश भट्ट के साथ चलना उड़ना सबके बस की बात नहीं है। तो आप रेडी हो जाओ, भट्ट सर मैदान में आने वाले हैं, तो आप रेडी हो जाओ। हाँ टंडेल सर, डीके टंडेल सर, आपको सुनना चाहूंगा। डीके टंडेल सर, टंडेल सर आपको अनम्यूट होना पड़ेगा। टंडेल सर, ओके टंडेल सर, बहुत मजा आया। टंडेल सर आप सुन सकते हैं। द स्टूडेंट ऑफ ब्रीड एजुकेशन, बताइए सर, आप क्लोजिंग आज कर दीजिए, आप क्लोजिंग कर दीजिए। आपसे अच्छा कोई क्लोजिंग नहीं यस कर सर, पाएगा। हमारा डायमंड है, मनीषा बेन और एमपी शाह साहब दोनों है सर, दोनों है सर। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ओके सर, मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहता हूँ, मगर यह शाह साहब ने भट्ट साहब ने बहुत कुछ अच्छा नॉलेज दिया और बहुत बढ़िया हमारा कंपनी जाने वाला है। हम जानते नहीं है ये 5 साल 10 साल के बाद क्या होने वाला है, हमको पता ही नहीं। मैं कल बताया था कि कंपनी क्या है, वही हम जानते नहीं है। कंपनी के बारे में तो कुछ मैंने बताया नहीं, मगर ये बिजनेस क्या है वो हम जहाँ पर जुड़े हैं ना यहाँ लोग, अगर ये जानते नहीं है कि ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है हमारी लाइफ का, बहुत बड़ा पोटेंशियल। क्योंकि ये स्टार्टिंग में ऐसा हो रहा है और स्टार्टिंग में इतना ग्रोथ पकड़ लिया है कंपनी ने, और बहुत सी प्रोडक्ट आ गई। जो कभी कभी ये नेटवर्क मार्केटिंग में जो कंपनी आती है ना, तो 2 प्रोडक्ट लेके आती है, 5 प्रोडक्ट लेके आती है, बाद में 4 साल के बाद 10 प्रोडक्ट हो जाती है। अब सोचो, हमारे लिए सर ने होम केयर की प्रोडक्ट डाल दी, ब्यूटी केयर की प्रोडक्ट डाल दी, एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट डाल दी। अभी हमारा कितना टाइम हुआ, आप सोचो। इतने ही टाइम में कंपनी का इतना ग्रोथ हो गया ड्यू टू राकेश भट्ट साहब की वजह से। मैंने तो हमारा डायमंड, मुझे बड़ौदा से इनवाइट किया था राकेश भट्ट साहब को पहली मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो पहली मीटिंग से ही मुझे पता चल गया था। क्योंकि ये जो स्पीकर मेरे सामने जो आज कुछ प्लान दिखा रहा है ना, तो उसके पीछे चलना पड़ता है। पीछे कभी कभी मैं जहां मैंने मीटिंग अटेंड किया ना, तो मैं आगे चलता था, मगर ये सर को यानी कि भट्ट साहब को सुनते सुनते मुझे सर का पीछा करना पड़ता था। और इतना ही फास्ट प्लान चल रहा था, इतना फास्ट प्लान चल रहा था, वो प्लान कहीं लोग तो समझ भी नहीं पा रहे थे। मगर मैं मेरे साथ पहली मीटिंग में मेरे दाबे और दाहिने हाथ में बैठे हुए 2 आदमी को ले गया था, वो भी डायमंड थे, और वो राकेश भट्ट साहब का प्लान देखते देखते सो गए थे। आप सोचो, वो भी डायमंड थे, मगर वो लोग सो गए थे। मैं बड़ौदा से लेके गया था, अभी कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं, मेरे साथ भी जुड़े हैं, मगर काम स्टार्ट नहीं किया है। मगर इसकी वजह ये नहीं है, नहीं उसको पोटेंशियल के पता नहीं है। ये सोने की खान है, ये हमारी कंपनी है ना, ये बहुत बड़ा पोटेंशियल होने वाला है, सोने की खान है। राकेश सर, धीरे धीरे टंडेल सर ने आपको इस पता चलेगा। यस सर, मैं अभी मैं लाइन पे आ रहा हूँ। हाँ, अभी जो आप बोल रहे हैं ना, तो बनाया है, टंडेल सर ने एक रोड मैप बनाया है। 1.5 साल में कंपनी कहाँ पे होगी, वो विजन टंडेल सर ने पूरा बनाया है, रोड मैप, उनको पता है। ये बात सर जी कल रात को मैंने बोला था आपको कि टंडेल सर ने ऐसा बोला था कि जितनी बार मैं कोई भी प्लान देखने बैठता था, तो आगे से मैं गिनती कर लेता था कि प्लान में क्या है। ये पहली बार मेरी लाइफ में हुआ है कि कोई बंदा प्लान दिखा रहा है, वो मेरे से आगे चल रहा है। मैं समझ ही नहीं पा रहा था, उनकी स्पीड इतनी ज्यादा थी, उनके नॉलेज मेरे से ज्यादा था। तो पहली बार ऐसा हुआ राकेश सर कि टंडेल सर आपको सुन के ही बीट हो गए थे कि बंदे में कोई दम है। तो उसी दिन मैंने कंफर्म कर लिया कि मुझे जाना ही जाना है। तो आप सभी लोग जो सुन रहे हो उनको सुना दो, ये डीके टंडेल सर हमारी कंपनी के सबसे पहले डायरेक्टर है, सबसे पहले डायरेक्टर। और सर जी आपको पर्सनली कॉल करना है मुझे, सर आपका राकेश सर आपका कहाँ वेट कर रहे हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, और एक चीज, मैं अभी अपनी बात खत्म करके निकल रहा हूँ, मेरे को काम भी है और ऑफिस भी जाना है।
Yes, sir. एक और चीज, जब आप एवरीडे मॉर्निंग में 10:30 बजे मीटिंग लेते हो तो आप एक काम करो, हाँ सर। लोगों को इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट, मतलब हर एक, आज 20 लोग है या 30 लोग है, मैं मानता हूँ उसमें से 5 लोगों को तो प्लान पूरा का पूरा आता है, ओके लेकिन प्लान शो करने की चीज नहीं है। आप Okay. समझिए, शो द Okay. प्लान गलत चीज है, वो झूठ Okay. बोल रहे हैं। शो Okay. द प्लान होता ही नहीं है, प्लान शो करने की चीज नहीं है, प्लान समझने की चीज है। क्योंकि जिस रास्ते पे आप जा रहे हो वो रास्ते का आपको पता नहीं है, तो आपको कहाँ जाना है कैसे पता चलेगा? तो वही है कि आपको अगर इनकम का पता नहीं है कि कैसे आती है, आप अपना नेक्स्ट स्टेप कैसे लगाओगे? तो इसीलिए हर एक बंदे को आप इनकम को शेयर करने को बोलो। हर रोज जब बोलते हो तो हर रोज एक इनकम, ओके या तो एक लेवल की बात करो तो किसी किसी न्यू बंदे को, किसी एक बंदे को टॉपिक दो कि लेवल कैसे आता है अपनी कंपनी में, आप बताइए। ताकि क्या होगा कि जब कोई बोलता नहीं है, लेकिन जब बोलता है तो एक इंटरेक्टिव लर्निंग, जिसको आप टीचर्स की भाषा में बोलते हो, विजुअल और ऑडियो दोनों साथ में होता है, तो माइंड इजीली रिमाइंड कर सकता है इस चीज को। उसी तरह से अगर माइंड की एक गई हुई बात अगर आप रिपीट बोलते हो तो वो ओवर रिमाइंड हो जाता है। तो आप लोगों को ये अगर करवाते हो तो एक परफेक्शन आएगा लोगों के अंदर, और वो अपने जो टारगेट्स है, गोल्स है, अपनी इनकम है, वो इजीली प्लान कर पाएंगे कि इस प्लान में हम कैसे ज्यादा से ज्यादा ले। डन तो लोगों को सीखना पड़ेगा, आपको शो करने के लिए नहीं सीखना है, ये किसी को प्लान शो करने के लिए नहीं सीखना है, आपको इसलिए सीखना है कि आप अपना स्ट्रक्चर कैसे बनाए ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा बटोर सके, सही। इसीलिए सीखना है। और सीखने के लिए आपको कोई एक बंदा बोलेगा और आप सुनेंगे नहीं, आप सुनेंगे और आप अपने मुंह से बोलेंगे, जिसको पूरी यहाँ पे बैठे हुए सभी लोग सुनेंगे, जिससे आपका वो जो कॉन्फिडेंट लेवल है, वो जो आपके अंदर का नॉलेज है, वो पक्का हो जाएगा। और जब पेन और पेपर लेके आप अपना ऊपर नाम लिखेंगे कि मेरा नाम यहाँ पे ये है और अब मुझे क्या करना है, तब वो नॉलेज आपको काम आएगा। ओके तो ये एक जरूर करिएगा आप। मैं आपके हर रोज 10:30 बजे की मीटिंग में नहीं रहूंगा, लेकिन आप ये काम करेंगे तो मैं मानता हूँ आपके लिए, सबके लिए, जो यहाँ बैठे हैं, सबके लिए बेस्ट होगा कि आपको अपना नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो आपको पता होगा, क्योंकि आपको प्लान पता है। थैंक यू वेरी मच गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक। जल्दी से जल्दी आइए, और फाउंडर्स और कोर कमेटी का दरवाजा हमने ओपन रखा हुआ है, और बड़ी मात्रा में आपको उसमें जुड़ना है। उसके फायदे क्या है, ये एक सरप्राइज है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू मीटिंग में जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच सर। अभी मैं इतना तो जान गया हूँ कि किसी को कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। कदम सर जी बताइए। दर्शन जी, हाँ बोलिए। भट्ट साहब ने बहुत अच्छा क्लू दिया हमको कि भाई हम एक एक बंदे को एक एक इनकम समझाने को बताते हैं। हाँ वही है सर आज का लीडर कोई भी नहीं कुछ बोलेगा, लीडर कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ। जो नए बंदे हैं, जो लीडर क्वालिटी के, जिनके जिनके 3 बन चुके हैं, जिनके 6 बन चुके हैं, जैसे एनपी शाह कुछ नहीं बोलेंगे, दर्शन जी कुछ नहीं बोलेंगे, रवि कदम कुछ नहीं, मनीषा जी कुछ नहीं बोलेंगे, कंडेल साहब कुछ नहीं बोलेंगे। मेरी बात सुनो, सिर्फ नए बंदे एक एक इनकम की जवाबदारी लेंगे समझाने की। सर जी जो सर ने बोला ना वो आज का टॉपिक था, मुझे सुनो ऐसा था, कॉलिंग वाला टॉपिक था और अमित सेरे जैसे और आपको ऑब्जेक्शन उठाना था, और अमित सेरे को पूरा जी जान लगा के आपको कन्विंस करना था। उसका टॉपिक यही था। मगर कल रात आवाज डबल हो रही है। कदम सर आप म्यूट कर दो, हम दोनों का कनेक्शन होता है तो डबल हो जाती है, इको होता है। ओके तो कदम सर, अभी राकेश सर ने जो बोला ना वही तो आज का टॉपिक था। कल जो मीटिंग में आए थे उनको पता है आज का टॉपिक वही था कि आपको कॉल करना है, दर्शन परीख को कन्विंस करना है, एनपी शाह को कन्विंस करना है, मनीषा पंचाल को कन्विंस करना है। जैसे कि मनीषा पंचाल एक प्रोस्पेक्ट है, वो आपको ऑब्जेक्शन देगी, वो आप कैसे ओवरकम करते हो, वही लाइव हमें करना था आधे घंटे। मगर क्या हुआ कि रात को मैंने 2-2.5 घंटे तक सर से बात की, काफी सारे बात की, और वो मोबाइल फ्रेंचाइज के बारे में काफी सारी दिक्कतें थी। तो सर ने बोला मैं बोलता हूँ, आप जो बोल रहे हो वो सही है, आपको सभी नॉलेज आप बोल दो। मैंने सर ने बोला सर ऐसा नहीं होता है, मैं बोलूंगा सब सुन लेंगे, सबको याद नहीं रहेगा,
बाद में कंफ्यूज होगा। तो 2:30 बजे ये बात हुई, तब उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और उनको तब तक मैंने वही बताया था कि मुझे सर सब कुछ लिख के दो तो ही मैं अनाउंसमेंट करूंगा। तो सर ने फिर से मोबाइल चार्जिंग में रख के फिर से मुझे 3 बजे मैसेज किया। मैं तो तब सो गया था, सुबह उठ के देखा मोबाइल में तो सर का मैसेज था कि मोबाइल फ्रेंचाइजी कैसे चलानी है, क्या है। तो ऐसे ही मैंने फिर वो जो भी था प्लान पूरा चेंज कर लिया। कल मीटिंग में जो थे उनको पता था आज का प्लान क्या था। अब सर ने जो गाइड दिया तो अपनी मीटिंग यही अपग्रेड रहेगी। अब हम क्वेश्चनरी ये मीटिंग में नहीं करेंगे, जैसे सर ने हमें क्वेश्चन दिया है, सर सजेशन दिया है। तो आपके पास दर्शन परीख का नंबर होगा, आपके पास डीके टंडेल सर का नंबर होना चाहिए, आपके पास मनीषा बेन पंचाल का नंबर होना चाहिए, आपके पास कदम सर का नंबर होना चाहिए, आपके पास एनपी शाह सर का नंबर होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन मीटिंग में आते हैं वो क्वेश्चन आपको ये सब नाम जो बोले उन्हीं को करना है, मीटिंग में नहीं करना है। तो मीटिंग में कोई दिक्कत, कोई ना बंदा बैठा है उसको डर नहीं लगे। सर ने जो सजेशन दिया है और जैसे डीके टंडेल सर ने मुझे नॉलेज दिया था ये मीटिंग में, पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ यूनिटी, तो दोनों यह अप्लाई होता है। मेरे एक एमडी ने बोला है कि क्वेश्चनरी नहीं होनी चाहिए, तो ये थॉट को यूनिटी में चलाना है। पावर ऑफ सबमिशन सर ने कुछ बोला है तो मैं वही सबमिशन पे चलूंगा। तो आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही। जो भी नहीं जुड़े उन्होंने काफी कुछ गवाया है आज। तो सबको रिक्वेस्ट करूंगा कल सुबह से 10:30 बजे यहां कम से कम जब भी 50-60 से ज्यादा हो गए तभी सर यहां हर रोज बैठेंगे, तभी सर यहां ज्वाइन हो गए। आज तो सरप्राइजली ज्वाइन हो गए। अच्छा टंडेल सर। यस सर। हाँ यस सर, बोलिए। आप क्लोजिंग कर दो अब मीटिंग का। क्लोजिंग कर, ओके, कोई बात नहीं। हाँ, तो सर ने आज इंफॉर्मेशन, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन हम लोगों को दिया है, तो अभी ज़्यादा कुछ है नहीं, बचा नहीं है। तो अभी क्या क्या करना है तो सर ने बता दिया। अभी मैं 3 चीज़ बता देता हूँ, बाद में क्लोजिंग कर देते हैं। ओके, तो क्या है कि क्या नहीं करना है बिजनेस में। कभी कभी क्या है कि नए नए लोग जो आते हैं ना, जो नहीं करना वही पहले कर देते हैं। तो क्या पहले नहीं करना है और हरदम नहीं करना है, वो 3 चीज मैं बता देता हूँ, उसके ऊपर फोकस करो। बराबर, जो नहीं करना है उसके ऊपर, जो करना है वो तो सर ने सब कुछ बता दिया। और आगे भी हमारा अपलाइन डायमंड ने सब कुछ बताया ही है, आपको प्लान भी बताया है और उसका कंपनी का पोटेंशियल बताया है, सब कुछ बताया है। मगर जो नहीं करना है वो 3 पॉइंट में बता देता हूँ, वो आपको नहीं करना है। मान लो कि कोई भी चीज, पहला पॉइंट, मान लो कि कोई भी चीज, कोई भी नई चीज करोगे, मान लो कि कोई नए बंदे को ला रहे हो, नए बंदे परचेज कर रहे हो, प्रोडक्ट देना है, ये करना है, वो करना है, जो करना चाहते हैं, तो पहले वो बंदे के लिए आप अपनी अपलाइन, मानो कि आप हैं, आप क्या है, आप एमरल्ड है या आप सिल्वर है, आप डायरेक्टर है, चाहे डायरेक्टर हो कोई बात नहीं, मगर आप डायरेक्टर बन गए इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्टली आप जो कुछ करना है आप खुद ही करो, ऐसा मत करो प्लीज। आपको पहले बंदे, जो नया बंदा आ रहा है, नई चीज आ रही है, ये बिजनेस के बारे में उसको कुछ पता ही नहीं है, और आपको जो थोड़ी बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको पता है, तो ये पहला पॉइंट ये है कि कुछ भी करो तो अपलाइन को पूछे बिना मत करो, कुछ भी करो। मान लो कि कोई प्रोडक्ट नहीं लेना है तो डायरेक्टली नहीं प्रोडक्ट परचेज करो, आपकी अपलाइन, आपका अपलाइन डायमंड, राइट, वो अपलाइन डायमंड, आपकी अपलाइन को पहले पूछ के फिर आगे बढ़ो। इसमें क्या है कि अपलाइन को सब कुछ पता है, अपलाइन आपसे पहले जुड़े हैं, अपलाइन को आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, अपलाइन ने जो मार खाया है वो आप मार नहीं खा सकते, नहीं मार पड़ेगा आपको। कभी कभी क्या है कि हम लोगों ने परचेज कर लिया मगर उसकी ऑफर जो चल रही है अपलाइन को पता है, हम लोगों को पता ही नहीं, और हम लोगों का अपलाइन की ये ऑफर की हम लोगों को बेनिफिट्स नहीं मिला, तो आप बाद में फोन करोगे कि ये तो हम लोगों को बताया ही नहीं आपने, तो आपने पहले पूछा होता तो आपको बताते ना। तो इसीलिए पहला पॉइंट वो है कि वो ये नहीं करने का है, कुछ भी करो तो पहले अपलाइन, हमारे अपलाइन डायमंड आपके अपलाइन को पहले
पूछ के आगे बढ़ो। ओके, दूसरा पॉइंट है, किसी हमारा कोई भी सबऑर्डिनेट या आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके मनी प्रॉब्लम जो होते हैं ना, जो ट्रांजेक्शन आपका, वो एकदम फेयर रखो। मान लो कि हमारा सबऑर्डिनेट ने, मान लो कि आपकी डाउन लाइन ने, सबऑर्डिनेट यानी डाउन लाइन ने मान लो कि 5,000 रुपये दिए प्रोडक्ट परचेज के लिए, मान लो कि 7,000 रुपये दिए प्रोडक्ट परचेज के लाइसेंस लेने के लिए, तो जितने पैसे दिए उसका हिसाब दे दो। उसको बोलो ये 6,570 रुपया हुआ है, तो 6,570 आपने खर्चा किया है, तो बाकी का जो है ना 1 रुपया भी निकलता है तो दे दो। पर अब 1 रुपया के हिसाब 100% हमें 100% अकाउंटेबिलिटी रखना है सर, ये सभी को करना है। ओके, ओके, पैसे के बारे में और पाउच के बारे में, मान लो कि आपका डीलिंग आपके अपलाइन के साथ हो रहा है, आपकी डाउनलाइन के साथ हो रहा है, तो इसको पाउच यानी उन लोगों की फैमिली के साथ ऐसा बनी का और मजाक मस्ती जो करते हैं हम लोग, कभी कभी कमेंट करते हैं, वो कमेंट मत करो प्लीज। वो हमारा बिजनेस बहुत ब्रेकअप कर सकता है, कभी भी कमेंट नहीं करने का, कभी भी। तीसरा पॉइंट है ईगो, किसी को कहीं प्लान बताने जाओगे आप, तो कहीं आपसे भी ज्यादा पढ़े लिखे बैठे होंगे, मान लो कि आपसे कभी ये हो सकता है कि कम एजुकेशन वाले बैठे होंगे, तो इसका ईगो हर्ट होना नहीं चाहिए। आप प्लान बताओ तो ऐसा बताओ कि नॉर्मल कंडीशन में बताओ, उसको पहले उसको एटमॉस्फेयर आपके, आप जो प्लान बताने जा रहे हो तो पोजीशन में लेके आओ, पहले थोड़ा हाईलाइट करके थोड़ा उसका माइंड पॉजिटिव करो, बराबर। और ये ऐसा शब्द का इस्तेमाल करो कि उसका ईगो हर्ट, यानी कि हर एक लोग में स्वाभिमानी होता है, तो इस स्वाभिमान के ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, राइट। तो क्या है कि आपके पास, आपके सामने जो बैठा हुआ है ना, एक बहुत बड़ा डायमंड बन सकता है यार, अंडर एस्टिमेट मत करो किसी को। ओके सर, कोई मान लो कि नहीं पढ़ा है उसको अंडर एस्टिमेट मत करो। ओके सर, मान लो कि 7 धोरण पढ़ा है, उसको साइन करना नहीं आता है, उसको अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि वो, उसकी पहचान डॉक्टर के पास हो सकती है, उसकी पहचान इंडस्ट्रियल जोन में होती है, उसकी पहचान कहीं कहीं बड़े बड़े लोग से होती है। सर ऐसी मिस्टेक मत करो प्लीज। हो, ये बहुत, ये छोटी छोटी चीज है, मगर ये हमारा बिजनेस बिल्टअप करने में बहुत अच्छा रोल बनाती है। इसीलिए ये 3 कार्डिनल रूल्स आप पकड़ के चलो, आपका बिजनेस में कोई रुकावट नहीं आएगी, सिर्फ ये नहीं करना है। ओके ओके, सर, मैं क्लोज करता हूँ। थैंक यू वेरी थैंक यू मच सर, एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। कल सुबह 10:30 बजे जुटना है। थैंक यू, लव यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे। 4 बजे इसी में मीटिंग